नमस्कार साथियों, मैं एसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से आपके इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एसपी बक्से की क्लास नंबर ये हमारी 12। इससे पहले हो चुकी टोटल हमारी 11 क्लासेस, ये मतलब कि टोटल जो है 11 क्लास अब तक हमारी हो चुकी है। इस क्लास में हम देखेंगे कौन कौन से वो वर्ड्स है जो हमारे एग्जाम के लिए ज्यादा से ज्यादा फायदेमंद रहेंगे। ये फिलहाल जल्दी जल्दी आप लाइव आ जाइए, तब तक मैं 5 मिनट का एक सेशन कर देता हूं। यहां पर कुछ वर्ड्स हमने कल किए थे, उनका एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर आपके पास में कुछ शब्द यहां लिखे हुए हैं, क्या आप बता पाएंगे मैं जिस शब्द का आंसर पूछूं उसका आंसर क्या होगा? मैं पूछना चाह रहा हूं किसी एक नंबर का आंसर क्या होगा और 2 नंबर का जो अर्थ है वो क्या होगा। ये आपके पास में दो शब्द लिखे हुए हैं। एक शब्द है यहां पर एवरी और दूसरा है यहां पर अनेक स्टार्स। तो मतलब इसका दोनों का जो अर्थ है वो क्या निकलेगा। ये एक नंबर का अर्थ क्या था, क्या कनेक्शन किया था, कुछ अगर याद है तो आप अपना कमेंट करिएगा। 5 मिनट का ये पूरा सेशन होगा। 8:02 हो चुकी, 3 मिनट हमारे पास में है। जितने वर्ड्स हम रिवीजन कर पाएंगे उतने वर्ड हम रिवाइज करेंगे यहां पर ये, और उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं हमारी हम क्लास। ये तो बताइएगा एक नंबर का आंसर क्या होगा, मतलब इसका अर्थ क्या निकलता है एक तरह से ये। और 2 नंबर और 3 नंबर, क्योंकि तीनों ही वर्ड काफी अच्छे हैं, बार बार रिपीट होने वाले शब्द है एग्जाम के अंदर। ये चाहे वो ऑप्शन में हो चाहे मेन वर्ड के रूप में हो। ये बिल्कुल बिल्कुल गौरव सही है आपका ये। बाकी बाकी जल्दी कमेंट करिएगा एक बार। ये बिल्कुल बिल्कुल मुकुंद ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अंजलि ठीक है, गौरव ठीक है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करिएगा एक बार ये, अगर आपको याद है। हमने याद भी किया था, कुछ कनेक्शन भी आपको याद होंगे। 3 मिनट हमारे पास में अभी फिलहाल बची हुई है। जी कुणाल, रजक, मोहिनी ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सचिन ठीक है। तो देखिएगा एक बार, स्वाति ठीक है। ये तो देखिएगा एक बार, ये शिवम शुक्ला ही है, मतलब सबका सही है एक तरह से ये। ठीक है, थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और एक स्लाइड के ऊपर कुछ वर्ड और लेते हैं। क्या इनमें से कुछ आपको याद है? हमने यहां पर जितने भी शब्द यहां लिखे हैं इनमें से मैं पूछना चाहूंगा आपको एक नंबर, और मैं पूछना चाहूंगा आपसे, बाकी कोई वर्ड ऐसा था नहीं जो पूछने लायक हुई है। एक नंबर का अर्थ क्या था? एक नंबर का ये बताइएगा एक बार। ये एक नंबर का अर्थ क्या होगा? हमारे पास में 2 मिनट अभी फिलहाल बची हुई है। 2 मिनट में हम जितने वर्ड्स हम रिवाइज कर सके उतने वर्ड एक बार यहां रिवाइज करेंगे। हम पूछते जा रहे हैं आपसे कि जी इनका अर्थ क्या क्या है। 3 नंबर का आंसर बिल्कुल 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 ठीक था उधर। तो ये यहां पर अब बात करेंगे हम फिर एक नंबर अलूफ की है कि जी अलूफ का अर्थ क्या था। मैसेज लैंग्वेज आप टाइप करें तो मैसेज लैंग्वेज भी टाइप कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी आपको आंसर यहां पर देना है। ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब ये भी आंसर यहां तक सही आया है। ये हमारे पास में अभी फिलहाल बची हुई है फिर 2 मिनट। देखते हैं यहां पर मैं कुछ एक दो शब्द और आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको याद है या नहीं है। मैं पूछना चाहूंगा एक नंबर और 3 नंबर, क्या एक नंबर का आप आंसर बता पाएंगे और 3 नंबर का ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये बिल्कुल मोहिनी, सचिन, मुकुंद, कुणाल, रजक ठीक है, सबका सही है। ये बताइएगा एक बार, ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। हमारे पास में अब ओनली 1.5 मिनट बची है। ये 1.5 मिनट के अंदर जितने वर्ड हमारे रिवाइज होंगे हम उतने करेंगे। ये फिलहाल बताइएगा यहां इस जगह एक नंबर का और 3 नंबर का अर्थ क्या निकलेगा। ये कमेंट करिएगा। अब तक तो पहले, अच्छा दूसरी सीट के आ रहे हैं आंसर ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक 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 ठीक, बताइए जल्दी बताइए। 1.5 मिनट हमारे पास में बची हुई है और उस 1.5 मिनट के बाद में हम क्लास हमारी स्टार्ट कर देंगे। उससे पहले हम कुछ यहां पर वर्ड का, बिल्कुल ठीक है, गौरव सही है, मुकुंद, स्वाति ठीक 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 है। तो देखिएगा एक बार, सबका सही है ये। तो आंसर सबका सही है, मतलब 3 का भी आपने सही बताया और 1 का भी सही बताया। अभी भी फिलहाल हमारे पास में 1 मिनट और बची। उस 1 मिनट में मैं चाहूंगा कुछ वर्ड यहां से आपको फिर पूछना कि आपको 5 नंबर याद है और 1 नंबर, 1 नंबर और 5 नंबर, ये क्या आपको याद है? 1, 3, 5, जरा कमेंट करिएगा एक बार। आपके पास में 1 मिनट और बची हुई है। इस 1 मिनट के अंदर आपको तीनों का अर्थ बताना है, क्या अर्थ निकलेगा ये इन तीनों का। और उस 1 मिनट के बाद में हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। करण राठौड़, झुंझुनू सर मेरा कमेंट शो कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है जी, सबका कमेंट शो कर रहा है ये। तो बताइए एक बार, ये आपके पास में है ये वर्ड जो मैंने लिखा 1, 3, 5, 1, 3 और 5, बिल्कुल बिल्कुल सही है गौरव। ये बिल्कुल बिल्कुल जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा ये। मुकुंद ठीक है जी, बिल्कुल सही है आपका भी ये। बाकी और जल्दी कमेंट करिए ये। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ इस बार कमेंट बहुत तेज आए हैं ये। बिल्कुल सही है ये। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मतलब आपका आंसर आ रहा है, बिल्कुल ठीक है ये। ठीक है जी, मतलब कि लगभग लगभग देखा जाए तो सबके ही लगभग, क्या मतलब सारे ही सही हैं एक तरह से। ये थोड़ी सी लैंग्वेज ही मेरी ऐसी है बोलने वाली है, तो मैंने कहा कि सबके ही सही है ये। इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारी क्लास को अब स्टार्ट कर देना चाहिए, ये हमें स्टार्ट कर देना चाहिए। ये फिलहाल देखिएगा सबके कमेंट जो है वो सब कुछ सही है। अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला शब्द जो है दोस्तों वो कौन सा है। ये तो देखिएगा एक बार दोस्त, यहां पर आपके पास में जो शब्द है यहां पर हमारे पास में वो कौन सा है। तो देखिए मेरे पास में जो शब्द है यहां पर वो आपको सबको दिखाई दे रहा होगा, एडोर। इसका अर्थ निकलता लव, बहुत ज्यादा प्यार करना, बहुत ज्यादा प्रेम करना, पूजा करना, श्रद्धा रखना, इस सेंस में बेसिकली इसका अर्थ निकला करता है। ये आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, दो लोगों के बीच में कहते नहीं कि एक दूसरे जितने ज्यादा दूर रहते हैं दो परिवार। हाँ तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कि आपने सबने एक चीज सुनी होगी कि दो लोगों के बीच में जितने ज्यादा वो दूर रहते हैं, नहीं दो परिवार एक दूसरे से जितनी ज्यादा दूरी बनाए रखते हैं उनमें उतना ही ज्यादा प्यार हुआ करता है। यह आपको सबको पता है दोस्त। ये मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, दूरी का मतलब होता है दूरी। अरे मैंने कहा ये एक बात तो सबको पता है कि दो परिवार अगर एक दूसरे जितनी ज्यादा दूरी बनाकर रखते हैं, नहीं वो उतने ही ज्यादा एक दूसरे से प्यार किया करते हैं, एक दूसरे ज्यादा प्यार किया करते हैं। तो इसका अर्थ निकलता बहुत ज्यादा प्रेम करना। ये उसके बाद आपके पास देखिएगा दो नंबर पर जो शब्द है ना, ये मैं बता दूं यहां से, ये शब्द आपको सबको याद होना चाहिए। और यहां लाने की वजह क्या है, क्योंकि ये वर्ड पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। मैंने कहा क्लाइम मतलब कि चढ़ना, इसका अर्थ निकलता है, अगर आपको कुछ याद हो, हमने एक वर्ड याद किया था असेंड। बाबा कुछ याद आ रहा है आपको? ये मैंने कहा असेंड हमने याद किया था, असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। ये किसके थ्रू किया था? असेंडिंग ऑर्डर के थ्रू। ये तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या? बढ़ता हुआ, चढ़ता हुआ। ये तो मैंने कहा कुछ नहीं किया, इसने डी की जगह लगा दिया बाबा क्या? अरे टी लगा दिया। क्या लगा दिया? टी लगा दिया। अर्थ वही निकलना है, चढ़ना। ये थोड़ा सा आगे चलते हैं, हमारे पास शब्द है अप्रोच। बाबा अप्रोच का अर्थ निकलता है कॉन्टेक्टेड, निकट पहुंचना। क्या अर्थ निकलता है? निकट पहुंचना। ये जिस बंदे की अप्रोच होती है ना, ये जिस बंदे की अच्छी खासी अप्रोच होती है वहीं बड़ी बड़ी पोस्ट के निकट पहुंच पाता है। ये बाकी की बस की बात नहीं है। तो मैंने कहा जिस बंदे की अप्रोच अच्छी खासी होती है ना, ये जिस बंदे की अप्रोच अच्छी खासी होती है वहीं बड़ी बड़ी पोस्ट के पास में निकट पहुंच पाता है, बाकी की बस की बात नहीं है। इसका अर्थ निकलता निकट पहुंचना। उसके बाद आपके पास शब्द है एस्टोनिश। एक इजी वर्ड है लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अर्थ निकलता ओवरवेल्म, आश्चर्य होना, विस्मित करना, आश्चर्यचकित करना, चकित करना, इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। कभी कभार होता नहीं है, हमें किसी व्यक्ति से आस तो नहीं होती है कि ये कर पाएगा, लेकिन अगर वो कर दे उस काम को सही, तो उस कंडीशन में वो हर किसी को क्या करता है? एक तरह से आश्चर्यचकित कर देता है। एक तरह से ये क्या कर देता है? आश्चर्यचकित कर देता है। हर किसी को आश्चर्य होता है। ये मैंने कहा आस का मतलब होता है आस, तो का मतलब होता है तो, नहीं का मतलब होता है नहीं, और सही का मतलब होता है सही। अरे आज तो उससे किसी को भी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने क्या किया? उस काम को बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया। उस कंडीशन में उस बात को हर कोई व्यक्ति जब सुनेगा दोस्त, तो हर किसी को क्या होगा? आश्चर्य तो होगा। तो इस अर्थ क्या निकलता है? आश्चर्य होना। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द है यहां पर एक्यूज। क्या अर्थ, कौन सा शब्द है? एक्यूज मतलब कि इंडिक्टेड, आरोपी या दोषी। क्या अर्थ निकलेगा इसका? आरोपी या दोषी। देखिए है इजी वर्ड ये, लेकिन मैंने कहा ये वर्ड आपके बक्से में भी दिया हुआ है और एग्जाम के अंदर भी बार बार रिपीट होता है। ये मैंने कहा ये शब्द बना कहां से है बाबा? एक्यूज से बना है ये। अरे एक्यूज से ही बना है, एक्यूज। मैंने कहा एक्यूज से ही बना है, एक्यूजेशन। और ये तीनों के तीनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, बड़ी बात तो ये आप ये देखिए इजी है, लेकिन मैंने कहा कलेक्शन हमारे पास में नहीं होता, ये एक बड़ी समस्या ये होती है। ये तो मैंने कहा बना कहां से है? एक्यूज से बना है, एक्यूज। एक्यूज से बना है एक्यूजेशन। ये क्या बना है? एक्यूजेशन। ये करोगे कैसे? ये हालांकि है तो इजी वर्ड ये एक्यूज, मेरे हिसाब से नॉर्मली हर किसी बच्चे का सुना हुआ है, लेकिन जिसका सुना हुआ नहीं हो उसकी प्रॉब्लम यहां हम थोड़ी दूर कर देते हैं। अगर किसी गलत आदमी को, अगर
किसी गलत आदमी को जिसने कोई कांड कर दिया है और उसको कोर्ट अगर दोषी या आरोपी ठहराता है तो एक बार तो खुशी सबको मिलती है मेरे दोस्त, ये एक बार तो सबको खुशी मिलती है। मैंने कहा एक का मतलब होता है एक, और खुशी खुशी मतलब कि खुशी एक तरह से है, एक बार तो खुशी सबको मिलती है अगर कोर्ट किसी गलत आदमी को क्या दोषी या आरोपी ठहराता है तब ये। मैंने कहा इसी एक्यूज से बना हुआ है, एक्यूजेशन ध्यान रखेगा, हल्के में मत लेना, वर्ड जो है बार बार ये रिपीट होते हैं ये। उसके बाद देखिए आपके पास में ए लेटर पर कुछ शब्द यहां लिखे हुए हैं, जरा गोल करके देखते हैं हम यहां पर इनका अर्थ क्या होगा। इसका अर्थ क्या था, लव, बहुत ज्यादा प्रेम करना। मैंने कहा एक बात तो सबकी सुनी हुई है, एक का मतलब होता है एक। मैंने कहा एक बात तो सबकी सुनी हुई है कि दो परिवार में जितनी ज्यादा वो दूरी बनाकर रखते हैं नहीं, उतना ही ज्यादा वो एक दूसरे से प्रेम किया करते हैं, और इसका अर्थ निकलता है बहुत ज्यादा प्रेम करना, प्यार करना। मैंने कहा असेंट, बाबा वो नाम है ना असेंड, असेंडिंग ऑर्डर वाला, वही तो है चढ़ना। उसके बाद देखिए अप्रोच, अप्रोच का मतलब होता है कॉन्टेक्टेड, मतलब कि निकट पहुंचना। एक बार आया है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा ये, और हो सकता है शायद बक्से में नहीं होगा लेकिन एग्जाम में आ चुका है ये। मैंने कहा जिस बंदे की अच्छी खासी अप्रोच होती है नहीं, वो ये बड़ी बड़ी पोस्ट के निकट पहुंच पाता है, ये अप्रोच लगा लगा कर ये। मैंने कहा एस्टोनिश का मतलब होता आश्चर्यचकित होना, आश्चर्य होना, इस सेंस में चकित कर देना। मैंने कहा बाबा उस आदमी से आस तो किसी को नहीं थी। अरे आस का मतलब होता है आस, तो का मतलब होता तो, नहीं का मतलब होता नहीं, लेकिन फिर भी उसने वो काम क्या कर दिया, बिल्कुल सही कर दिया, बिल्कुल सही काम कर दिया भाई साहब। ये किसी को आस नहीं थी, ये हर किसी को क्या करेगा, आश्चर्यचकित कर देगा। मैंने कहा एक्यूज्ड, बाबा एक्यूज जो वर्ड है बना कहां से है, पहली चीज तो आपको यह पता होनी चाहिए कहां से, यहां से बना। मैंने कहा यहां से तो बना है, लेकिन आपको एक चीज और पता होना चाहिए। बोले कि क्या, अरे एक्यूज से ही क्या बन जाता है, एक्यूजेशन बनता, आरोप एक तरह से नाउन का काम कर जाता जब किसी शब्द के एंड में जुड़ा हो ION या TION, 99% वो नाउन का काम किया करता है ये। अब देखिए मैंने कहा एक बार तो खुशी सबको मिलती है, कब, अगर कोर्ट जो है किसी सही गलत आदमी को एक तरह से ये आरोपी या दोषी ठहराता तब ये, तो इसका अर्थ निकलता आरोपी या दोषी है। अब देखिए कितने शब्द हुए, 5। थोड़ा सा आगे चले, बात करते हैं यहां पर एक सी लेटर की। ये सी लेटर पर है क्रुक्ड, इसका अर्थ निकलता डेवियस, मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा, ये मतलब कि वही टेढ़ा एक तरह से ये। तो मैंने कहा क्या आपको कुछ एक याद आ रहा है कि हमने कल एक शब्द देखा था, वो क्या शब्द यही था क्या? बिल्कुल, देखिए आप ये, मैंने कहा ये ऑप्शन में आया। अब इसका मतलब बना कहां से, यहां से बना था, ये करोगे कहां से? मैंने कहा कुरुक मतलब कि कुरकुरे। अरे कुरकुरे कैसे आते हैं, टेढ़े मेढ़े तो आते हैं, टेढ़े तो होते हैं, टेढ़ा है पर मेरा है तो सही, लेकिन मेरा ही है, टेढ़ा है ये। तो मैंने कहा ये कुरुक मतलब कि कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े तो आते हैं ये। अपोजिट पे गौर करना मेरे दोस्त, स्ट्रेट, अरे सचिन का नाम सुने, सुना है, बोले स्ट्रेट शॉट खेला एक तो बिल्कुल सीधा ये। मैंने कहा इसका अर्थ सीधा निकलता है, बिल्कुल ही डायरेक्ट का मतलब भी सीधा होता है कि ये आप आपस में अपोजिट है कि बिल्कुल है दोस्तों, अपोजिट ये। मैंने कहा कि कुरुक मतलब कि कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे आते हैं, टेढ़े मेढ़े आते हैं ये। मैंने कहा इसको भी आप करना चाहते हो यहां से कर सकते हैं। देवी का मतलब होता है वैष्णो देवी, और वैष्णो देवी के जब हम जाते हैं ना ये, तो हमें सबको पता है अस का मतलब होता है हमें, कि वो रास्ता कैसा है, टेढ़ा मेढ़ा है। आप इस शब्द को भी याद कर लीजिए, मेन वर्ड के रूप में दोस्तों इसको उठाया जाता है ये। उसके बाद देखिएगा शब्द है यहां पर चुबे, अर्थ निकलता रोटन, मोटा जिसको बोलते हैं, गोल मटोल जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। लेकिन मैं चाहूंगा कि यहां पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, उनमें से कोई एक शब्द याद है, बिल्कुल आपको याद है, कॉर्पुलेंट याद आ रहा है ये, अरे कार से खींचना पड़ता है उसको, ये इतने मोटे आंटे थे वो ये। उसके बाद देखिए, अरे चुबी का मतलब होता है चुबी, जब मैंने उसको सबके सामने कहा वो मोटे इधर, ये बात तो भाई साहब चुभेगी उसके ये, तो इसका अर्थ निकलता है मोटा गोल मटोल। उसके बाद देखिए सिवलरी, मैंने कहा ब्रेवरी, इसका अर्थ निकलता है, लेकिन क्या, लेकिन ये कि मैं चाहूंगा यहां पर आपके पास शब्द लिखे हुए हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बताऊं मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट ये, फिर उसके बाद में ये होंगे धीरे धीरे ये। मैंने कहा ये तीनों वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा नहीं गया, लेकिन ये भी चांसेस हो सकते हैं आगे चलकर इसको उठा लिया जाए। मैंने कहा शिवा, अरे शिवा मतलब वीर शिवाजी, नाम ही वीर शिवाजी है, मतलब कि क्या होगी, उनमें वीरता ही तो थी, उनमें बहादुरी तो थी उनके अंदर ये। तो मैंने कहा शिवा मतलब क्या, वीर शिवाजी है, और शिवा मतलब क्या, वीर शिवाजी। मैंने कहा उनमें क्या थी, वीरता और बहादुरी के सारे गुण मौजूद थे ये, और ये आपको भी पता है, और मुझे, मैंने कहा पूरी दुनिया को ये पता है ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा सिटाडल, मैंने कहा बता दूं यहां से वन वर्ड में भी एग्जाम में उठाया गया है, और सिनोनिम्स के अंदर भी उठाया गया है। फोर्ट्रेस मतलब कि किला, इसका अर्थ निकला करता है ये। बाबा क्या अर्थ निकलता है, किला इसका अर्थ निकलता है। मैंने कहा सीता का नाम सुना है क्या, बिल्कुल सुना है बाबा, सीता माता का नाम सुना है क्या, बिल्कुल सुना ही है। अरे रावण ने क्या किया था,
जब रावण को लगा कि नहीं मैं उससे प्रेम करना था, उसके ऊपर दिल आ जाए एक तरह से ये, तो उसने क्या किया था, रावण ने क्या किया था, इनको उठाकर सीधा डाल दिया था अपने किले में ले जाकर, ये वही तो डाल दिया था ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, किला। ये उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है यहां से कंसर्ट। मैंने कहा एग्जाम में अब तक एक बार आया है, हो सकता है आगे चलकर इसको उठा लिया जाए। पार्टनर इसका अर्थ निकलता है, पति पत्नी या पार्टनर जिसको हम बोलते हैं। मैंने कहा कंसर्ट मतलब क्या, म्यूजिक कंसर्ट का नाम हमने सुना, बिल्कुल सुना है ये। और म्यूजिक कॉन्सर्ट में अगर आप डांस करने जाते हैं तो सबको पता है वहां कौन करता है, पार्टनर डांस क्या करते हैं, ये अकेले ऐसे नहीं है सबको दूसरों को देख देख के मतलब उनके मजे ले रहे हो, नहीं है। कंसर्ट मतलब म्यूजिक कंसर्ट, और म्यूजिक कंसर्ट में हमेशा डांस किसके साथ किया करते हैं, पार्टनर के साथ किया करते हैं। काम खत्म। उसके बाद देखिएगा शब्द है आपके पास कैंटैंकर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बहुत ज्यादा। लेकिन मैं तो ये चाहूंगा कि आपको, मैंने एक शब्द यहां पर दिख रहा है मुझे, कॉलेरिक। मैंने कहा कोलेरा याद आया, हैजा की बीमारी हो जाती है, कोई बीमारी हो, आदमी क्या होता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, ये हमने याद कर चुके हम इस वर्ड को। ये मैंने कहा इसका अर्थ निकलता कोरलसम, बैड टेम्पर्ड, कॉलरिक, झगड़ालू या चिड़चिड़ा। क्या अर्थ निकलता, झगड़ालू या चिड़चिड़ा। आपको सबको एक सीन याद आ रहा होगा बॉर्डर मूवी का, ये उसमें वो सनी देओल अगर आपको याद हो तो वो जो टैंकर आया था ना, ये आपको सबको अगर याद हो, उसे टैंकर देखो इसका मतलब होता हमें। मैंने कहा वो टैंकर वाला सीन अगर आपको याद हो तो उस दौरान सनी देओल मतलब क्या हो गया था, बहुत ज्यादा झगड़ालू चिड़चिड़े टाइप का हो गया था एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, झगड़ालू या चिड़चिड़ा। या दूसरा कैसे, मैंने कहा जो व्यक्ति किसी से भी टक्कर ले सकता हो, ये तो हमें पता है वो ऐसा व्यक्ति कौन होता है, वो झगड़ालू या चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति होगा। देखना ये, मैंने कहा केन का मतलब क्या होता है, केन का मतलब होता है सकना। केन का अर्थ क्या निकलता है, सकना या सकता जो भी है एक तरह से ये। टंकर मतलब कि टक्कर, टंका मतलब कि टक्कर। अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है जो आदमी किसी से भी टक्कर ले सकता है ना, ये तो वो तो किस टाइप का होगा, झगड़ालू टाइप का ही होगा। झगड़ालू हुआ तो एक तरह से वो क्या हुआ, चिड़चिड़ापन तो होगा उसके अंदर ये। तो उसका अर्थ निकलता है झगड़ालू या चिड़चिड़ा। मैंने कहा शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर टोटल कितने शब्द जो है वो आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पर टोटल कितने, गौर करिएगा दोस्त एक बार यहां पर। ये मैंने कहा शब्द है हमारे पास में यहां पर टोटल कितने, ये 6 शब्द। ये क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूड का मतलब होता है सीधा सीधा एक ही अर्थ, और वो ये होता है दोस्तों टेढ़ा मेढ़ा। ये हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने कहा क्रूड का अर्थ क्या निकलता है, टेढ़ा मेढ़ा। ये कैसे याद करोगे, अरे कुरुक मतलब होता है कुरकुरे, और कुरकुरे कैसे होते हैं, टेढ़े मेढ़े तो होते हैं, ये सबको पता है ये। मैंने कहा देवी मतलब कि वही वैष्णो देवी। अस का मतलब होता है हमें, हमें सबको पता है वैष्णो देवी के जो हम जाते हैं वो रास्ता कैसा होता है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा होता है। लेकिन 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 क्या बता दो मैं यहां से, यहीं से एल वाई लगा दो, एक शब्द और बन जाएगा क्रुकली। मैंने कहा कुछ याद आया, हमने याद किया था कल एक वर्ड आरी। आरी को जब काटते हैं ना किसी लकड़ी को आरी से, ये तो उसमें जाती है टेढ़ी मेढ़ी। है मैंने कहा चुभी, अरे भाई साहब क्या चुभी, जब सबके सामने मैंने उसको कहा ना वो मोटे इधर आओ, गोल मटोल इधर आइए, तो वो बात है ना वो सबके सामने उसको चुभी एक तरह से। है तो इसका अर्थ निकलता है एक तरह से क्या, अरे बाबा क्या निकलेगा, मोटा गोल मटोल। ये मैंने कहा शिवा, अरे शिवा कौन, वीर शिवाजी, नाम ही वीर शिवाजी, इसका मतलब वीरता के बहादुरी के सारे गुण मौजूद थे उनके अंदर। ये मैंने कहा सीता, सीता माता का नाम याद है ना, ये सीता माता को क्या रावण ने भाई साहब क्या कर दिया था, सीधा किले में ले जाकर डाल दिया था ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कंसर्ट मतलब होता है म्यूजिक कंसर्ट। कंसर्ट मतलब क्या, म्यूजिक कंसर्ट सबने नाम सुना है, उसमें डांस कौन करता है, पार्टनर किया करते हैं ये। इसका अर्थ यही निकलता है पार्टनर। ये मैंने कहा अरे सबका सुना हुआ हो सकता है, वो सबका देखा हुआ हो सकता है टैंकर वाला सीन। हमें पता उस टैंकर वाले सीन के अंदर क्या हुआ था, अरे क्या हुआ था, सनी देओल जो था ना ये बहुत ज्यादा झगड़ाऊ चिड़चिड़ टाइप का व्यक्ति हो गया था वहां उस टाइम ये। और मैंने कहा अगर आप ऐसे याद नहीं करना चाहे तो कैसे करोगे। मैंने कहा केन का मतलब मॉडल होता है कि बिल्कुल होता है, इसका अर्थ निकलता सकना के सेंस में ये। मैंने कहा टक्कर का मतलब होता है टक्कर, जो आदमी किससे भी टक्कर ले सकता है। हमें बताओ कैसा होगा, झगड़ालू टाइप का ही होगा, चिड़चिड़े टाइप का ही होगा। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द है यहां पर डेक्राई। मैंने कहा डेक्राई का अर्थ निकलता है क्रिटिसाइज, कंडेम। कंडेम हम याद कर चुके हैं, कंडम व्यक्ति के थ्रू। इसका अर्थ निकलता है निंदा करना, आलोचना करना। ये कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा देख का मतलब क्या होता है बाबा, अरे देख का मतलब होता है देना, क्राई का मतलब होता है चिल्लाना। इन सबको कंपनी ने क्या कर दिया, बोनस दे दिया बोनस, लेकिन साले फिर भी चिल्ला रहे, बोले नहीं जो और बोनस चाहिए। अब इस बात को मैं सुनूं चाहे आप सुने, एक तरह से इनकी क्या करेंगे, निंदा ही तो करेंगे ये। बस दे दिए एक बार आपको दे दिया, बोनस की मांग कर रहे थे, फिर भी आप चिल्ला रहे हो बार बार कंपनी के खिलाफ एक तरह से ये, तो हर कोई क्या करेगा, इनकी निंदा ही तो करेगा ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, निंदा करना ये। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द है यहां पर डिफंक्ट, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट अर्थ निकलता है डेथ।
एक्सटिंक्ट, मृत, विलुप्त एक तरह से ये। मैंने कहा कोई भी चीज अगर मृत हो जाती है तो उसको हम कर देते हैं दफन। अरे दफन का मतलब होता है दफन, दफना देना। क्या कर दिया उसको? दफना दिया। कब? जब वो मृत हो गया, डेथ हो गई, तब उसको ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा है? डेथली। डेथली का अर्थ निकलता है डेडली, फैटल, लेथल। मैं बता दूं यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है ये, दोनों के दोनों एग्जाम के अंदर मेन वर्ड के रूप में। मैं बता दूं फिर यहां से मेन वर्ड के रूप में, उसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टॉपिक के अंदर भी इनको उठाया जा चुका है ये। और देखिएगा एक बार ये डेथली का अर्थ निकलता प्राण घातक, जानलेवा। मैंने कहा डेथ का मतलब होता है मृत्यु, लेख का मतलब होता है ले लिया। अरे उसने क्या ले ली? उस दवाई ने जो है नहीं है उसकी क्या ले ली? मृत्यु ले ली। वो दवाई कैसी थी? प्राण घातक थी, जानलेवा थी ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है जानलेवा, प्राण घातक। बाबा कैसे करोगे? डेथ का मतलब है मृत्यु, लेख मतलब होता है लेना। जब उसने वो दवाई ली नहीं है, जब दवाई ली तो उसकी मृत्यु ले ली उसने एक तरह से, ये उसकी जान ही ले ली एक तरह से, मृत्यु ले ली। तो दवाई कैसी होगी? जानलेवा, प्राण घातक ये। उसके बाद देखिए शब्द कौन सा? डॉक्ट्रिन। ये अर्थ निकलता बिलीफ, सिद्धांत जिसको बोलते हैं। मैंने कहा डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, और डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर। सबको पता है क्या कि डॉक्टर का अपना ही सिद्धांत होता है, वो अपने अकॉर्डिंग ही, अपने सिद्धांत के अनुसार ही वो काम के करता है। ऐसा नहीं है किसी को दर्द ज्यादा हो रहा तो उसके इंजेक्शन अलग तरीके से लगाएगा, किसी कम हो रहा तो उसको अलग तरीके से, ऐसे नहीं। डॉक्टर का आपको सबको पता है। देखिए मैंने कहा डॉक्टर का मतलब होता है डॉक्टर, तो मैंने कहा डॉक्टर का एक अलग ही सिद्धांत होता है, ये उसका अपना ही सिद्धांत होता है, वो उससे के अकॉर्डिंग देखता है मरीज को ये, तो उसका अर्थ निकलता है सिद्धांत। ये शब्द है डोरमेंट। बता दूं यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के पीछे एक वजह और मैं बता दूं, ये सब तो है ही, लेकिन यहां जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं सीडेंट्री और इनर्ट, मैं बता दूं एग्जाम में दोनों ही पूछे जा चुके हैं, दोनों ही मेन वर्ड के रूप में आ चुके हैं। चर्चा करेंगे आई पर और एस के ऊपर। फिलहाल देखिए ये कहना चाह रहा है इनएक्टिव, निष्क्रिय, सुस्त जिसको बोलते हैं। किसको? सुस्त जिसको बोलते हैं, निष्क्रिय जिसको बोलते हैं। मैंने कहा जो बंदा एक्टिव नहीं होता नहीं है, जो इनएक्टिव होता है एक तरह से, ये एक्टिव नहीं होगा तो होगा क्या? इनएक्टिव। वो तो दरवाजा खोलने के लिए भी आदमी रखता है, ये सबको पता है मेरे भाई। मैंने कहा डोर का मतलब होता है डोर यानी कि दरवाजा, मैन का मतलब होता है आदमी, मैंने का मतलब होता है आदमी। मैंने का कोई बंदा जो इनएक्टिव टाइप का होगा, बिल्कुल निष्क्रिय टाइप का, सुस्त टाइप का, वो तो दरवाजे को खोलने के लिए भी क्या रखता है? आदमी रखता है। ये क्या रखता है? डूअर मैन रखता है भाई साहब। ये क्या रखता है? डूअर मैन रखता है। कौन? इनएक्टिव टाइप का बंदा ये। अब मेरे पास में शब्द कौन से हैं यहां पर? टोटल आपको दिखाई दे रहे होंगे 5 शब्द, जो कि डी लेटर पर शायद मुझे प्रतीत हो रहे हैं यहां पर ये। मैंने कहा डेक्राई का मतलब होता निंदा करना। मैंने कहा कंपनी ने सबको दे दिया भाई साहब बोनस, सबको सबको दे दिया, लेकिन साले इतने मूर्ख है कि फिर भी चिल्ला रहे हैं। अब इस बात को अगर कोई भी सुनेगा तो हर कोई क्या करेगा? इनकी निंदा तो करेगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है निंदा करना। अरे डिफंक्ट का मतलब होता है मृत, विलुप्त जिसको बोलते हैं। मैंने कहा कोई भी चीज अगर मृत हो जाती है तो मैंने कहा उसको क्या कर देते हैं हम? ये दफन कर देते हैं। बाबा क्या कर देते हैं? दफन कर देते हैं। मैंने कहा उसकी मृत्यु ही ले ली, उसकी मृत्यु ही ले ली। उस क्या बोलते हैं बीमारी भी, इसको बीमारी के थ्रू भी कर सकते हैं, या मैं यूं कह सकता हूं एक तरह से ये, इसको कोई दवाई के थ्रू भी हम कर सकते हैं ये। मैंने कहा उसकी मृत्यु ही ले ली। किसने? उस बीमारी ने। बीमारी कैसी थी? प्राण घातक थी, जानलेवा थी। दूसरा कैसे? मैंने कहा मृत्यु ही ले ली उस दवाई ने, ये उसकी मृत्यु ही ले ली एक तरह से ये। जब उसने ली वो दवाई तो उसकी मृत्यु हो गई, क्योंकि वो कैसी दवाई थी? प्राण घातक थी, जानलेवा थी। मैंने कहा डोरमेट, ध्यान रखिएगा, बता देता हूं यहां जितने शब्द ये लिखे हुए हैं, इनमें से 5 नंबर को अगर छोड़ दे, मुझे 5 का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन ये चारों वर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ये चारों के चारों वर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मैंने कहा डॉक्ट्रिन को कैसे याद करोगे दोस्त? मैंने कहा कौन सा? डोरमेंट। ये मैंने कहा ऐसा आदमी जो दरवाजा खोलने के लिए भी आदमी को रखता हो, तो वो व्यक्ति कैसा होगा? कैसा होगा? इनएक्टिव होगा, निष्क्रिय होगा, सुस्त होगा। मैंने कहा डॉक्टर का अपना ही एक अलग सिद्धांत होता है, ये वो अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही ऑपरेशन करता है, अपने सिद्धांत के अकॉर्डिंग ही इंजेक्शन ठोका करता है ये। उसके बाद देखिए डिस्पैरेज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इस क्लास में जितने वर्ड हो रहे हैं ना ये, वो एग्जाम में ज्यादा पूछे जा चुके हैं ये, और इनका अर्थ निकलता निंदा करना, अपमानित करना। मैंने कहा इसका अर्थ क्या निकलता है? निंदा करना या अपमानित करना। कनेक्शन कैसे करोगे? कनेक्शन यहां से होगा। अरे देश का मतलब क्या होता है? देश का मतलब होता है देश। पराजय का मतलब होता है पराजय। जब देश की पराजय होती है नहीं, सपोज करो वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए
और हर मैच के अंदर जब इनके अपने देश के अगर पराजय हो रही है, हार हो रही है, तो इस कंडीशन में इन खिलाड़ियों की हर कोई क्या करता है, निंदा करता है। क्यों? क्योंकि इससे देश जो है ना, इन्होंने देश को एक तरह से अपमानित सा किया है ये। तो मैंने कहा कि क्या कि देश का मतलब होता है देश, पराजय का मतलब होता है पराजय। मैंने कहा क्या, अरे देश का मतलब क्या होता है, देश होता है। पराजय का मतलब होता है पराजय यानी कि हार। मैंने कहा अगर अपना कोई देश है, भारत देश वर्ल्ड कप खेलने के लिए गया और हर मैच में अगर इनकी पराजय होती है, हार होती है, तो इन खिलाड़ियों की हर कोई क्या करता है, निंदा करता है, इनको हर कोई क्या करता है, अपमानित करता है। मैंने कहा शब्द अगर ये याद है ना दोस्त, तो मुझे लगता है शायद आपको एक शब्द और याद हो चुका है। अरे लगता नहीं है, हो चुका है। डिसपैरेज, डिसपैरेज वर्ड अभी हमने किया, बिल्कुल किया। लेकिन मैं तो चाहूंगा इसकी चर्चा करने से पहले, मैंने कहा मैं एक वर्ड देख पा रहा हूं, डेरोगेटरी। कुछ याद आ रहा? डेरो लड़के गेट के ऊपर खड़े हुए थे, तो टीचर क्या कर रहा था, उनका अपमान कर रहा था। मैंने कहा डेरोगेटरी वर्ड बना था डेरोगेट से। ध्यान रखेगा, ये शब्द मैं फिर कह रहा हूं, बार बार रिपीट होने वाले शब्द है ये। अर्थ निकलता अपमानजनक। ये मैंने कहा बना कहां से है, डिस्पैरेज से। कैसे किया था? देश का मतलब होता है देश, पराजय का मतलब होता है हार। अगर अपना देश बाहर कोई क्रिकेट खेलने के लिए गया और वहां पर इनकी हार हो जाए, हर मैच में हार हुई है, हर कोई क्या करता है, इनकी निंदा करता है, अपमानित करता है इनको। ये तो इसका अर्थ निकलता है निंदा करना या अपमानित करना। मैंने कहा अपमानित करने से ज्यादा क्या हो गया, ये अपमानजनक हो गया। और मैंने कहा ये सब तो हम याद कर चुके हैं, डेरोगेटरी। उसके बाद देखिए यहां पर एक शब्द और आ रहा है, बार बार रिपीट होता है एग्जाम में, ये पेजोरेटिव है। मैं बता दूं ये शब्द ऐसे है जिनको अगर डायरेक्टली याद करें नहीं, तो बहुत टाइम लग जाता है ये, और एग्जाम में जाते वही दिक्कत आती है, पता नहीं इनका अर्थ क्या था। पी लेटर पर चर्चा करेंगे इस शब्द की भी है, लेकिन फिलहाल हम यहां पर चर्चा करते हैं। एक शब्द है डाफ्ट। डाफ्ट का अर्थ निकलता सिल्ली। मैंने कहा स्टूपिड, मूर्ख जिसको बोलते हैं, ये सिल्ली मिस्टेक करने वाला, ये सुना होगा आपने बेसिकली ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता सिल्ली, स्टूपिड, मूर्ख एक तरह से। किसी आदमी को मैं कोई भी काम दूं, जब भी कोई काम देता हूं तो वो हमेशा आपत्ति खड़ी करता है, तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्या बोलूंगा, मूर्ख ही तो बोलूंगा ये। तो मैंने कहा जी दय का मतलब होता है देना, आफत का मतलब होता है आफत। मैंने कहा जब भी इसको मैं कोई काम देता हूं ये हमेशा ही आफत खड़ी कर देता, हमेशा ही आफत खड़ी कर देता है मेरे लिए तो ये। तो मैं तो ऐसे व्यक्ति को क्या बोलूंगा, ये मूर्ख ही तो बोलूंगा ये। तो इसका अर्थ निकलता है मूर्ख ये। और मूर्ख से रिलेटेड मैं बता दूं आपको, कम से कम 10 से 15 वर्ड है, लेकिन वो अलग अलग लेटर पर है। वो सारे वर्ड आएंगे, जैसे जैसे आएंगे नहीं, सबका एक एक रिवीजन के थ्रू हम करते चलेंगे। लेकिन मुझे लगता है आपके पास जो शब्द यहां दिखाई दे रहा है नहीं है, मुझे जो शब्द यहां पर दिखाई दे रहा है, इसकी भी रिपीटेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा होती है। इसका अर्थ निकलता है थिक, मतलब कि घना। क्या अर्थ निकलता है, घना। मैंने कहा प्रकृति की देन से, भगवान के देन से आज भारत के अंदर जो है ना, ये कई घने जंगल है, कई घने जंगल है ये। मैंने कहा देन का मतलब होता है देन, से का मतलब होता है से। अरे परमात्मा की, भगवान की, प्रकृति के देन से आज भारत में कई जगह तो बहुत घने घने जंगल है ये। इसका अर्थ निकलता है क्या है, घना निकलता है ये। मैंने कहा शब्द तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्त, डुप्लीसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है डी लेटर के ऊपर ये। मैंने कहा छल कपट, इसका अर्थ निकला करता है ये। क्या निकलता है, छल या कपट। ये कनेक्शन कैसे करोगे ये? मैंने कहा अगर कोई बंदा गांव से आया, सिटी के अंदर आया, और बेचारे को क्या, गांव का आदमी समझ के उसको डुप्लीकेट चीजें दे दी गई है। मैंने कहा देखिएगा एक बार ये, मैंने कहा जी डुप्ली मतलब होता है डुप्लीकेट। सिटी के अंदर आया, सिटी में गांव का आदमी था बेचारा, सिटी के अंदर आया और उसको डुप्लीकेट चीजें दे दी गई। अगर आप हो एक तरह से, सपोज करो आप सिटी में आए, कोई चीज लेने के लिए आए और आपको डुप्लीकेट चीजें थमा दी गई है, तो उस कंडीशन में आपके साथ क्या करना है, एक तरह छल ही करना है, कपट ही करना है एक तरह से ये। इसी को बोलते हैं छल, धोखा जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास शब्द है यहां पर डेक्स्ट्रस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा। ये याद हुआ, इसका मतलब है 4 शब्द टोटल याद होना, और चारों में से मैं बता दूं आपको 3 शब्द एग्जाम में पूछे हुए। इसका अर्थ निकलता है प्रोफिशिएंट। लेकिन बात करेंगे पी के ऊपर, जब चर्चा करेंगे इसकी, स्किलफुल इजी वर्ड है, अर्थ निकलता है इसका दक्ष। ये बाबा क्या अर्थ निकलता है, दक्ष इसका अर्थ निकलता है। लेकिन मैं तो चाहूंगा कि जिस सिनोनिम्स के अंदर मुझे यहां पर कुछ शब्द और भी दिखाई दे रहे हैं, क्या ये वर्ड आपको याद है? हमने याद किए थे ये एंड्रॉइड के थ्रू, और ये एक डिपार्टमेंट या डेप्थ के थ्रू हमने कनेक्शन किए थे, और इनके कुछ क्वेश्चन भी शायद हमने कर लिए होंगे ये। अब देखिए मैंने कहा कि जी ये तो याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा दक्ष का मतलब ही दक्ष होता है ये। अरे दक्ष का मतलब ही क्या होता है, दक्ष होता है। रस का मतलब देखो, इसको आप यूं भी कर सकते हैं, ये यूएस किसको बोलते हैं, यूएस अमेरिका। ये अरे अमेरिका के सारे सारे लोग कैसे हैं, दक्ष, हर काम में दक्ष है। इसका अर्थ क्या निकलता है, दक्ष निकलता है। साउंड से याद कर लो इसको डायरेक्टली। बोले इसको याद करने का फायदा, फायदा है। देखिए मैंने कहा डेक्स्ट्रस से क्या बन गया, डेक्स्ट्रिटी। क्या बन गया, डेक्स्ट्रिटी। कुछ याद आ रहा है, एड्रोइट नेस, कुछ याद आ रहा है? हमने शब्द याद किया था एड्रोइट, याद आया?
मैंने कहा था ना एड्रॉइड से बन जाता है एड्रॉइडनेस, मतलब कि क्या क्या एंड्रॉइड से बन गया, एंड्रॉइड ने दक्ष से बन गया दक्षता। एंड्रॉइड के थ्रू कनेक्शन किया था, मैंने कहा डेक्स्ट्रस से क्या बन गया, डेक्स्ट्रिटी बन गया। अरे दक्षता थी उसमें, या तो याद करो ही मत, ये क्यों, क्योंकि मैंने कहा जब डेक्स्ट्रस आपको याद है नहीं है तो इसका मतलब इसके थ्रू जितने वर्ड बने वो आपको सारे याद होने चाहिए। करना चाहो तो कर लो यहां से। मैंने कहा दक्ष, दक्षता, दक्षता थी का मतलब होता थी, उसमें क्या थी, दक्षता थी जी, इसलिए वो हर कार्य को आसानी से कर लेता था, ये तो इसका अर्थ निकलता है दक्षता। उसके बाद देखिए आपके पास जो शब्द है यहां पर, मैंने कहा टोटल कितने हैं, यहां पर इस जगह है 7 शब्द। ये जरा गौर तो करें, याद भी है या नहीं है। मैंने कहा डिसबैलेंस का मतलब होता निंदा करना, अपमानित करना। अरे देश की, अपना देश खेलने के लिए गया विदेश के अंदर, ये वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए, हर मैच में उनके पराजय हो रही है, हार हो रही है, तो इनकी क्या करेंगे, एक तरह से निंदा करेंगे, अपमानित करेंगे इनको। ये मैंने कहा इसी से वर्ड बना हुआ है, ये अपमानित से बन जाता अपमानजनक है। और मैंने कहा जब भी इसका सिनोनिम्स उठाएगा 99.9% बता दूं आपको मिलेगा ऑप्शन में, या तो मिलेगा डेरोगेटरी और या मिलेगा पेजोरेटिव, जो अभी हुआ नहीं है लेकिन यही मिलेंगे 99.99%। ये मैंने कहा डांट का मतलब होता है मूर्ख। ये अरे किसी आदमी को जब भी मैं कोई काम देता हूं हमेशा सारा आपत खड़ी कर देता है, ये तो कौन होगा, मूर्ख ही होगा एक तरह से, ये तो उसका अर्थ निकलता है मूर्ख। ये मैंने कहा डेंस का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ निकलता थिक, घना जिसको बोलते हैं। मैंने कहा भगवान की देन से, प्रकृति की देन से अपने इंडिया में कई जगह घने जंगल लगे, इसका अर्थ यही निकलता है घना। ये मैंने कहा डुप्लीसिटी, ध्यान रखिएगा वर्ड याद तो हुआ है लेकिन 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 क्या, जरा शब्द को गौर करिएगा। मैं शब्द लिखूंगा, कल पूछूंगा मैं आपसे क्या ये शब्द आपको याद हो चुका है, बिल्कुल हो चुका है ये, और ये वर्ड एग्जाम में आया है, ये बताओ कहां से बना है ये। मैंने कहा कुछ भी नहीं किया मेरे दोस्त, इस एक को हटाकर यहीं से एक रूट वर्ड लेकर आते हैं और बना देते हैं डुप्लीसिटी। ये देखिए उसको मैं डायरेक्टली याद कराता तो इसका मतलब ये कि हमें ये याद नहीं होता, लेकिन मैंने कहा जो सिटी में गांव का आदमी गया बेचारे को दे दी गई डुप्लीकेट चीजें, क्या किया गया उसके साथ, छल किया गया, कपट किया गया, इसका अर्थ यही तो निकलता है, छल कपट धोखा एक तरह से। ये मैंने कहा दक्ष का मतलब क्या होता है, दक्ष होता है। बाबा क्या अर्थ निकलता है, अरे बोलो तो सही, दक्ष होता है इसका अर्थ। ये मैंने कहा दक्ष का मतलब ही होता है दक्ष। ये अरे यूएस मतलब कि यूएसए, अमेरिका, अमेरिका के सारे लोग क्या है, बिल्कुल दक्ष है जी। मैंने कहा दक्षता थी उसमें, याद करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, क्योंकि 6 से 7 बना हुआ है। उसके बाद देखिएगा शब्द है आपके पास में सरकम स्कैप, सरकम स्पेक्ट, कॉशियस अर्थ निकलता सावधान, चौकन्ना। क्या अर्थ निकलता है, सावधान या चौकन्ना, एक सतर्क जिसको बोलते हैं। मैंने कहा सर का मतलब होता है सर्किल, स्पेक्ट मतलब होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर। ये मैंने कहा सर्किल का जो इंस्पेक्टर होता है ना, ये किसी भी सर्किल का इंस्पेक्टर, ये वो हमेशा कैसे रहता है, बिल्कुल सावधान, चौकन्ना, सतर्क होकर रहता है, ये कि कोई कांड ना हो जाए उसके आसपास के एरिया में, उसके सर्किल में। ये तो मैंने कहा जी सर का मतलब होता है सर्किल। ये अरे सर्किल का जो इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर मतलब कि इंस्पेक्टर, ये वो हमेशा कैसे रहता है, बिल्कुल सावधान, चौकन्ना, सतर्क होकर रहता है। ये तो इसका अर्थ यही निकलता है, ये सावधान, चौकन्ना या सतर्क एक तरह से। उसके बाद देखिए मैंने कहा कॉन्स्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अर्थ निकलता है एक्सप्लेन, इल्यूस्ट्रेट, व्याख्या करना, स्पष्ट करना। क्या अर्थ निकलता है, स्पष्ट करना, व्याख्या करना। मैंने कहा एग्जाम में आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, बोले बेटा कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, बोले बेटा कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है, आपको फिर क्या करना पड़ता है, बोले कि ये ट्रू या ये ट्रू है, और इसका जो पूरे एक्सप्लेनेशन बिल्कुल स्पष्ट रूप से करनी पड़ती है। और मैंने कहा जी कौन सा का मतलब होता है, कौन सा, ट्रू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सत्य। बोले बेटा इनमें से कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, उस कंडीशन में फिर आपको क्या करना पड़ता है कि जी ये ट्रू है, और उसके फिर पूरे आपको क्या करनी पड़ती है, व्याख्या करनी पड़ती है स्पष्ट रूप से। इसका अर्थ यही निकलता है व्याख्या करना या स्पष्ट करना। उसके बाद देखिए मैंने कहा कर्ल, अब देखिएगा इजी है ना ये, लेकिन एग्जाम में आ चुका है एक बार, ये मैंने कहा ये एक बार आ चुका है। अर्थ निकलता है ट्विस्ट, क्या निकलता है, ट्विस्ट। कहते हैं ना कहानी के अंदर ट्विस्ट आया है, मोड़ आया है, ये तो ये मुड़ा हुआ ही हो गया ना ये। तो मैंने कहा जी कर्ल मतलब होता कर्ली, किसी लड़की के बाल होते हैं ना कर्ली, कर्ली बाल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, घुंघराले मुड़े हुए होते हैं एक तरह से। ये तो मैंने कहा कर्ल मतलब होता है करले, अरे कर्ल का मतलब होता है करले, और मैंने कहा कर्ली जो बाल होते हैं वो कैसे होते हैं, मुड़े हुए तो होते हैं मेरे दोस्त, इसका अर्थ यही निकलता है मुड़ा हुआ।
उसके बाद देखिए कॉर्नुकॉपिया, मैंने कहा शब्द यहां पर लिखा है प्रोफ्यूजन, पी पर आएगा। अबंडेंस आपको याद है, अर्थ निकलता है प्रचुर मात्रा में, प्रचुरता जिसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे ये, अरे कनेक्शन कहां से करना, यहां से करना, देखो अरे करना, करना, कॉपी, कॉपिया करोगे ना, नकल करोगे तो नकल कर करके करना, कॉपिया करना, कॉपिया ही करना जिंदगी में, ये तो कॉपिया करना मतलब क्या, नकल ही करना, नकल करोगे तो क्या होगा, वही नंबर ज्यादा प्रचुर मात्रा में आएंगे, तो इसका अर्थ निकलता है प्रचुर मात्रा में या प्रचुरता। ये शब्द शब्द के ऊपर गौर करना, बक्से में भी दिया हुआ है, एग्जाम में भी आ चुका है, और शब्द को पहले मैं एक बार बता चुका हूं आपको कि ये वर्ड बनते कहां से हैं। ये मैंने एक शब्द बताया था, आपको याद हो, एक्सिड, कुछ याद आ रहा है, ये सीईडी, सीईडी, एक सीधे साधे आदमी, एक सीधा साधा आदमी होता नहीं है, उसके तो हर कोई बात मान लेता है, या एक सीधा साधा जो आदमी है वो हर किसी की बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। अरे कौन क्या है मेरे भाई, सीधा साधा आदमी है, सीधे साधा जो आदमी होता है ना वो तो किसी की बात मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। ये देखो, मैं तो ऐसे बोल ही रहा था यहां पर इस जगह, बोले कि जी एक जो सीधा साधा आदमी नहीं है, बिल्कुल एक सीधे टाइप का व्यक्ति है, वो हर किसी की बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। इतने में यहां पर ये खड़ी थी चुलबुली, और ये चुलबुली बोली, बोले कि भाई साहब कौन, अरे कौन क्या, एक सीधा साधा जो आदमी है नहीं, वो हर किसी की बात मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, अर्थ यही तो इसका निकलता है, ये स्वीकार कर लेना या मान लेना। उसके बाद जरा मैं आगे चलता हूं और गौर करता हूं, शब्द है मेरे पास में टोटल 5 शब्द, ये बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 4 नंबर को छोड़ दे, थोड़ा सा मुझे डाउट है, 19% ऐसा लग रहा है कि आया हुआ है, 10% थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि पता नहीं आया है या नहीं आया, लेकिन बाकी चारों आ चुके हैं। ये कनेक्शन कैसे किया था, इंपॉर्टेंट चीज यही है, और आपको यही चीज दिमाग में रखनी है। मैं फिर बता दूं, इंग्लिश की वजह से अगर सिलेक्शन रुक रहा है तो ये बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। आप इसको पावर बना लीजिए अपना ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी चीजों को आप करें ही नहीं। मैं कहता हूं इसको अगर आपने पावर बना लिया ना अपना ये, बोले कि जी कैसा ये वर्ड पूछ ले, मैं कर जाऊंगा ये, मैं कर जाऊंगा ये। तो मैंने कहा जी सरकमस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ निकलता है सरकमस्पेक्ट का चौकन्ना, सावधान, सतर्क, एक तरह से। ये करेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा सर का मतलब होता है सर्किल, स्पेक्ट का मतलब होता है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर। ये मैंने कहा सर्किल का जो इंस्पेक्टर होता है नहीं, है वो हमेशा कैसे रहता है, सावधान रहता है, चौकन्ना, सतर्क होकर रहता है कि कोई कांड ना हो जाए मेरे सर्किल में। ये उसके बाद देखिए, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूट का अर्थ क्या निकलता है, अर्थ निकलता है व्याख्या करना, स्पष्ट करना एक तरह से। ये मैंने कहा कैसे, बोले कि एग्जाम में आता है ना, बोले बेटा कौन सा ट्रू है, बोले कि कौन सा ट्रू है ये, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उससे पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, पूरी व्याख्या करनी पड़ती है, पूरा स्पष्ट करना पड़ता है, और इसका अर्थ यही निकलता है। मैंने कहा कर्ल मतलब होता है करली बाल, अरे करली बाल कैसे होते हैं, मुड़े हुए तो होते हैं ये, तो इसका अर्थ निकलता है मुड़ा हुआ। मैंने कहा करना कॉपियां, बोले बेटा करना, अरे करना कॉपियां, हाँ कॉपी कर, नकल नकल कर, मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में। ये मैंने कहा कौन, मैं इधर तो बोल रहा था यहाँ पर ये एक्सिड, बोले कि जी एक सीधा साधा आदमी जो होता है ना वो तो किसी की बात मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। इतने में वो चुलबुली यहाँ पर खड़ी थी, चुलबुली बोली, बोली भाई साहब कौन कौन, अरे कौन कौन, अरे कौन क्या, सीधा साधा जो आदमी होता है वो हर किसी की बात मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, यही तो अर्थ निकलता है दोस्त इसका, स्वीकार कर लेना, मान लेना। ये उसके बाद देखिए शब्द है हमारे पास में कंपाउंड, बक्सी में मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी आपको, बक्सी के अंदर ये शब्द भी है, और एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, और हमने तो कहा है आपसे कि इसको करने के बाद कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अर्थ निकलता कंफ्यूज, क्या होगा, कंफ्यूज। जब किसी को मैथमेटिक्स क्लास चल रही थी जी, 1000 बच्चे बैठे थे, ये सर पढ़ा रहे थे, ये 1000 बच्चे बैठे थे और सर पढ़ा रहे थे यहां पर इस जगह। ये सर ने बोला, आप बोले कि जी भाई साहब इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मतलब फाउंड करनी है आपको एक तरह से। ये किसी बच्चे को किसी से हुई नहीं है एक तरह से। ये जब किसी से नहीं हुई तो अब सबके दिमाग में ये कि सारे सारे कंफ्यूज हो गए, बोले यार अब इसकी वैल्यू कौन फाउंड करेगा। ये तो देखिए मैंने कहा जी कौन का मतलब क्या होता है, अरे कौन करेगा इसकी वैल्यू फाउंड। अब देखना एक बार, ये मैंने कहा कौन का मतलब होता है कौन, फाउंड का मतलब होता है फाउंड। अरे अब इसकी वैल्यू जो है नहीं वो कौन फाउंड करेगा, ये सब बच्चे कंफ्यूज हो गए, कौन करेगा इसका मतलब क्या हुआ, किसी से हुआ ही नहीं है, तो सारे सारे कंफ्यूज हो गए, बोले अब करेगा कौन इसकी वैल्यू फाइंड। है उसके बाद देखिएगा मेरे पास शब्द यहां पर कैप्रिशियस, मैं कह रहा हूं इमेज के ऊपर गौर कीजिएगा, लेकिन उससे ज्यादा यहां पर देखिए कैप्रिशियस का अर्थ निकलता है, ये काम करता है एज एडजेक्टिव, फिकल, अनस्टेबल। मैं तो कह रहा हूं ये शब्द भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ निकलता है चेंजेबल। क्या होता है, चेंजेबल, जो अपने दिमाग को क्या करता है, बार बार चेंज करता, मनमोजी टाइप का व्यक्ति, सन की टाइप का भी बोला जा सकता है एक तरह से। ये अस्थिर हो एक तरह से। ये होता नहीं, कभी कभार हम मार्केट में जाते हैं, बोले भाई साहब इसका क्या प्राइस है, बोले इसका, हाँ इसका बोले 4,500 है। अब हम जाए वहां, हमारी औकात इतनी है कि हम तो 2,000 का खरीद सकते हैं, कोई बुरा मत मान नहीं है, जैसे मैं मेरी औकात बता दूंगी मैं 2,000 का खरीद सकता हूँ, ये है ना, ये आपके ऊपर नहीं लेता हूं, मेरे ऊपर ले लेता हूँ। ये
मैंने कहा कि जी मैं गया मार्केट में, बोले भाई साहब इसका हमें एक बार प्राइस बताना क्या है। बोले कि जी इसका तो 4,500 है। बोले यार अच्छा नहीं लग रहा ये, एक काम करो। बोले क्या? इसका बताना एक बार प्राइस क्या है ये। बोले इसका, बोले 6,500 का। बोले अच्छा हाँ। बोले एक काम करो, नहीं नहीं आप हाँ इसका बताना है एक तरह से। इसका मतलब मेरा माइंड कैसा है ये बार बार चेंजेबल वाला है एक तरह से, ये अस्थिर मनमोजी टाइप का है ये। तो का मतलब होता है का, प्राइस का मतलब होता है प्राइस, अस का मतलब होता है हमें। हमें सबको पता है, अगर कोई आदमी बोलता है वो इसका प्राइस बताना, इसका प्राइस बताना, इसका प्राइस बताना, ये होता नहीं कभी कभी आप देखा हो तो, आप कोई चीज खरीदने गए हो तो कहीं ना कहीं ऐसे आदमी मिल ही जाते हैं, ये बोले नहीं भाई साहब इसका प्राइस बताना, नहीं नहीं यार इसका बताना है एक तरह से, चलो एक काम छोटा छोटा इसका प्राइस बताना। ये इस टाइप का व्यक्ति क्या होगा, वो तो चेंजेबल है एक तरह से, उसका माइंड बार बार चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं बेसिकली क्या, अस्थिर या मनमोजी टाइप का व्यक्ति। कुछ यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ बक्से में, ऐसा ही सेंटेंस है, कैप्रिशियस पर्सन चेंज देयर माइंड फ्रिक्वेंटली विदाउट एनी रीजन, बिना किसी रीजन के वो बार बार चेंज करते हैं एक तरह से। ये तो कहना चाह रहा है मनमोजी टाइप का जो व्यक्ति होता है ना वो ये। लेकिन क्या, देखिए मैंने कहा ये शब्द याद होने का मतलब ये नहीं है कि हमें शब्द याद हो रहा है ये। मैंने कहा आपको चीजों को समझना पड़ेगा कि जी ये वर्ड अगर बना है तो कहीं ना कहीं किसी वर्ड से तो बना होगा, नहीं बिल्कुल बना है ये, और वो शब्द भी एग्जाम में आ चुका है ये। हालांकि इस स्लाइड में डालना थोड़ा सा भूल गया, नेक्स्ट क्लास में डाल देंगे के प्राइस से। मैंने कहा इसी से बनी, बिल्कुल इसी से बना है। अरे इको हटाया है, आई ओ यूएस लगा दिया है यहाँ पर, ये अर्थ वही निकलना है एक तरह से। ये होता क्या है, कोई नाउन से एडजेक्टिव बन जाता है, कोई वर्ब बन जाता है, खेल इतना ही है, कोई एडवर्ब बन जाता है ये, और कुछ ज्यादा खेल है नहीं इनमें। अब देखिए मेरे पास शब्द कौन सा है, कंडोलेंस। ये शब्द एग्जाम में बता दूं आया नहीं है, लेकिन आपके बक्से में दिया गया है। अर्थ निकलता सिंपैथी, संवेदना, सहानुभूति, शोक जिसको बोलते हैं ये। आपको पता है ये हमारे देश में जब भी किसी को राजनीति करनी होती है इन पॉलिटिकल पार्टीज को, ये तो ये क्या करते हैं, एक तरह से सपोज करो किसी की हत्या हो गई, किसी का बलात्कार हो गया एक तरह से, ये संवेदना सहानुभूति प्रकट करने के लिए, सिंपैथी प्रकट करने के लिए ये यहां पर जाते हैं इंडिया गेट पर, और क्या लेकर जाते हैं, देखो ये मैंने कहा जी कंडल मतलब क्या, कैंडल। अरे कंडल मतलब क्या, कैंडल। ये इनकी आदत है, ये देखो ये इनकी का मतलब होता है इनकी, इनकी एक शुरू से आदत पड़ी है पॉलिटिकल पार्टीज की है कि जिनको ये संवेदना व्यक्त करनी हो, सहानुभूति दर्शानी हो कि हम इनके साथ है, ये क्या लेकर चले जाते हैं वहां पर, कैंडल, मोमबत्ती लेकर चले जाते हैं ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, ये संवेदना सहानुभूति जिसको हम बोलते हैं ये। उसके बाद देखिएगा हमारे पास में यहां पर चिकनरी, इसका अर्थ क्या निकलता है, देखिए ट्रिकरी, डुप्लीसिटी। कुछ याद आ रहा है आपको, ये अभी हमने किया था यहां से, ये डुप्लीकेट सिटी वाला, ये डिसेप्शन आगे करेंगे, इसका अर्थ भी वही निकलता, छल कपट धोखा एक तरह से। ये मैंने कहा इन चिकनी जो नारियां होती है ना, चिकनी चिकनी दिखने में चिकनी होती है एक तरह से, ये दिखने में चिकनी होती है, इसलिए इनसे बचकर ही रहा करो, नहीं तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ भी छल कपट कर दे या धोखा कर दे। तो मैंने कहा चिकन चिकन में चिकनी 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 चिकनी, चिकनी है ना यहाँ पर, चिकनी तो है एक तरह से, तो चिकनी चिकनी है। मैंने कहा जी नारी का मतलब होता है नारी है, मैंने कहा था नारी है। मैंने कहा इन चिकनी चिकनी नारियां जो होती है ना इनसे दूर ही रहा करो, ये बचने में फायदा है, ये बाहरी दिखावटी है कुछ नहीं एक तरह से ये। तो मैंने कहा चिकनी चिकनी नारियों से बिल्कुल दूर ही रहा करो एक तरह से, नहीं तो क्या होगा, छल कपट आपके साथ भी हो सकता है, धोखा हो सकता है। तो इसका अर्थ निकलता है छल या धोखा। ये अभी देखा नहीं आपने, वो रिया वाला केस चल रहा है एक तरह से ये, तो देखिएगा एक बार वो चिकनी चिकनी के चक्कर में था ये। अब देखिए मैंने कहा कॉन्क्लेव का अर्थ क्या निकलता है, ये अर्थ है काम एज ए नाउन का। अर्थ क्या निकलता है, मैंने कहा प्राइवेट मीटिंग, गुप्त सभा जिसको बोलते हैं ये। अरे गुप्त सभा प्राइवेट मीटिंग कौन करता है, कौन करता है, जो चतुर आदमी होते हैं ना, क्लेवर आदमी होते हैं वही करते हैं एक तरह से ये। मैंने कहा कौन का मतलब होता है कौन, क्लेव मतलब होता है, मैंने कहा क्लेवर। अरे कौन करता है प्राइवेट मीटिंग, अरे कौन क्या करता है, क्लेवर लोग करते हैं। कौन करते हैं, क्लेवर चालाक लोग होते हैं, वही तो प्राइवेट मीटिंग किया करते हैं ये। और इसका अर्थ यही निकलता है प्राइवेट मीटिंग। लेकिन मैं उससे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि एग्जाम में पूछा गया नहीं, लेकिन आपके बक्से में दिया हुआ है, और हमने कहा जब बैच बक्से का है तो वर्ड तो करवाएंगे हम ये। इसका अर्थ निकलता है क्या, प्राइवेट मीटिंग। लेकिन हमें लगता है कि ये वर्ड ज्यादा रिपीट हो सकता है, या रिपीट का मतलब आ सकता है एक तरह से ये। हम सबसे पहले उसी को पहले प्रायोरिटी पर देंगे ये। आपके पास में शब्द जो है वो यहां पर कुछ लिखे हुए हैं, 5 शब्द। ये कितने हैं यहां पर, इस जगह 5 शब्द इस जगह लिखे हुए हैं, और हम देखते हैं इनका अर्थ क्या निकलता है। तो देखिएगा एक बार, ये मैंने कहा कन्फाउंड, ये क्या अर्थ निकलता है इसका, कंफ्यूज अर्थ निकलता है बाबा। ये क्या अर्थ निकलता है, कंफ्यूज। ये जब सर ने बोला, बोले कि जी इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, ये किसी से नहीं हुई, 1000 बच्चे बैठे थे, फिर सबके दिमाग में एक ही चीज आई, सारे सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए, बोले यार अब करेगा कौन, कौन फाउंड करेगा इसकी वैल्यू। ये मैंने कहा जी कौन का मतलब होता है कौन, फाउंड का मतलब होता है फाउंड। बोले यार भाई साहब कौन फाउंड करेगा इसकी वैल्यू, सारे कंफ्यूज हो गए। मैंने कहा बोले भाई साहब, बोले क्या, अरे इसका प्राइस क्या है, हाँ इस आइटम का, हाँ हाँ हाँ। इसका मतलब होता है हमें, हमें सबको बता, अगर कोई आदमी ऐसा हो जिस दुकान में घुसता है वो सीधे डायरेक्टली बोलता, बोले भाई साहब इसका प्राइस, हाँ हाँ इसी का बताना। मैं बता देता हूँ 6,500। ये लो जी दिमाग खटक गए। बोले नहीं यार पैसा एक काम करो, इसका नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा मुझे, एक तरह से अच्छा क्या नहीं लग रहा, पैसे नहीं है हमारे पास में ये। फिर मैंने कहा बोले नहीं इसका प्राइस बताना, हाँ हाँ बोले इसी का, हम इसी का बोल रहा हूँ एक तरह से ये। तो मतलब इस टाइप का व्यक्ति जो है ना वो क्या होगा, एक तरह से मनोबोजी,
मतलब उसका दिमाग जो है ना बार बार चेंज हो रहा है एक तरह से, ये उसको बोलते हैं अस्थिर एक तरह से। ये मैंने कहा कंडोलेंसी, सिंपैथी, संवेदना, सहानुभूति, शोक जिसको बोलते हैं ये, मैंने कहा इनकी आदत है ये पॉलिटिकल पार्टीज की, ये जिसे संवेदना व्यक्त करनी हो, सहानुभूति प्रकट करनी हो, ये लेकर पहुंच जाते हैं कंडल मतलब कैंडल एक तरह से इंडिया गेट पर। ये मैंने कहा चिकनरी का मतलब क्या होता है, अर्थ निकलता छल कपट धोखा। अरे इन चिकनी 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 नारियों से थोड़ा दूर ही रहा करो, वरना क्या होगा आपके साथ भी छल कपट हो सकता है, धोखा हो सकता है, ये सब कुछ बाहरी दिखावा होता है। मैंने कहा शब्द है 5 नंबर और कौन कलेव। अरे प्राइवेट मीटिंग कौन करता है मेरे भाई, क्लेवर लोग करते हैं। कौन? अरे हाँ हाँ कौन कौन क्या यार, कलेवर लोग क्या करते हैं प्राइवेट मीटिंग, ये तो उसका अर्थ निकलता है प्राइवेट मीटिंग मतलब कि गुप्त सभा। आपके पास शब्द जो है वो दिखाई दे रहा है यहां पर क्रैंकी, मैंने कहा सी लेटर पर है क्योंकि सी और डी लेटर पर बहुत ज्यादा वर्ड है ये, सी और डी लेटर पर ये। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है ग्रम्पी, मैं बता दूं दोनों ही आ चुके हैं एग्जाम में ये मेन वर्ड के रूप में, चिड़चिड़ा इसका अर्थ निकलता है ये। लेकिन 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 क्या, गौर करिएगा सिनोनिम्स कुछ दिए हुए हैं और इनमें से एक वर्ड आपको याद होना चाहिए। कुछ याद आ रहा है? अजय टक्कर ले सकता है ये टैंकर वाला सीन, वही चिड़चिड़ा झगड़ालू, ये हम याद कर चुके हैं। लेकिन मैं तो चाहूंगा मेरे भाई यहाँ पर एंटोनिम्स में कुछ पॉजिटिव वर्ड भी लिखा हुआ है, चीयरफुल, जो कल वाली क्लास में हुआ था ये। आप देखिए मैंने कहा आज चिड़चिड़ा जो आदमी होता है ना, ये क्रैक टाइप का दिमाग होता है जिसका, वो हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है ये। देखिए मैंने कहा क्रैंक, क्रैंक मतलब क्रैक, जिसका दिमाग क्रैक टाइप का होता है ना, बिल्कुल क्रैक टाइप का ये, वो क्या होता है हमेशा चिड़चिड़ा ही रहता है ये। उसके बाद देखिए शब्द है यहाँ पर आपकी करिश्मा, अच्छा करिश्मा ही है कि ये, बिल्कुल है जी, ये मैंने तो देखा, ये फोटो देखा तो इससे बता दिया मैंने, ये अट्रैक्टिव चार्म। ये मैंने कहा आपको मैं बताऊं यहां से 4 शब्द याद होंगे, मैं तो कह रहा हूं 4 एक्चुअल में है ही नहीं एक तरह से, ये 4 तो है नहीं, है तो वर्ड एक ही, लेकिन वो चारों के चारों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, चारों एग्जाम में आए हुए हैं। बड़ी चीज आप ये देखिए, चारों के चारों एग्जाम में आए हुए हैं। मैंने कहा कैसे याद करोगे, अरे याद कर दो ना इसको, क्या इसको याद कर दो यहां से, करिश्मा, करिश्मा कपूर कैसे लगती है, बिल्कुल कैसी अट्रैक्टिव तो लगती है एक तरह से ये। मैंने कहा कैसे लगती है, अट्रैक्टिव लगती है। थोड़ा सा आगे चलूं, बिल्कुल चलते हैं जी। क्या शब्द, देखिए मैंने कहा क्या करिश्मा, अच्छा इसमें कुछ नहीं है, यहाँ टीआईसी लगा दिया, फिर वर्ड तो वही बनना है, ये कैसे याद करोगे, वही करिश्मा से। लेकिन थोड़ा सा और आगे चलना पड़ेगा अभी, आप गौर कर पा रहे हैं। मैंने कहा करिश्मा, अभी वर्ड बोला मैंने कौन सा, वही करिश्मा वाला ही है। आप चीजों को थोड़ा सा समझिए, आप जो है ना ये थोड़ा सा समझिए, किया कुछ भी नहीं इसने, ये मैं कह रहा हूं यहीं से एक शब्द यहां से हटा दो इनको, ये एक शब्द निकाल दो, अर्थ वही निकलना है, ये वही क्या, आकर्षक है। ये एक्चुअल में यहां से चलता है इस जगह से, ये CHAR से, ये कैसे चलता है, CHAR से। मैंने कहा करिश्मा वाले जो शब्द था ना, ये चार्मिंग शब्द तो मेरे साथ सबका सुना हुआ है नॉर्मली, ये इजीली बोला भी करते हैं, वैसे याद भी आप कर सकते थे ये। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं करना चाहे तो मैंने कहा ये शब्द है नहीं, इसी यहां से निकले हुए शब्द है ये, तो यहां से इसको हटाएंगे तो ये शब्द इसमें से निकलता है, और ये शब्द भी ऐसे ही बना हुआ है। इनका जो अर्थ है ना ये वही निकलना आकर्षक के सेंस में, वही चार्म का मतलब क्या होता है, अट्रैक्ट एक तरह से। अब देखिए मैंने कहा हमारे पास में है कंटेम्पलेट, ये इस शब्द से 3 शब्द बने हैं और तीनों एग्जाम में पूछे हुए। जैसे अभी वो करिश्मा वाला था ना, ये 4 वर्ड पूछे हुए, चारों एग्जाम में पूछे हुए, ये 3 वर्ड है, तीनों एग्जाम में पूछे हुए हैं। मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे, इंपॉर्टेंट चीज ये है, पहली चीज क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि एग्जाम में तो पूछा हुआ ये तो ठीक है, लेकिन याद होगा तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस बनेगी, ये याद होगा तभी उसकी इंपॉर्टेंस बनेगी ये। और मैंने कहा शब्द कौन सा है, कंटेम्पलेट, थॉट पेंसिव जिसको बोलते हैं, विचार करना, विचार मग्न एक तरह जिसको हम बोल सकते हैं, या गहराई में जाकर सोचना। मैं बता दूं यहां से पेंसिव एक शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द को 1 वर्ड में बहुत बार रिपीट किया जा चुका है एसएससी के एग्जामों के अंदर। ये फिलहाल बात करते हैं इसको कैसे करेंगे। मैंने कहा अगर सपोज करो आप मार्केट में गए और टेम्पलेट खरीदने के लिए गए, क्या गए, टेम्पलेट खरीदने के लिए मार्केट में गए, काफी सारे टेम्पलेट पड़े हैं, ये यार कौन सा लूं, यार ये ले लूं, नहीं नहीं यार ये लेना चाहिए, यार कौन सा लूं, समझ में नहीं आ रहा है एक तरह से। तो हम क्या करते हैं उस चीज के बारे में फिर बहुत ज्यादा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं एक तरह से। ये तो बोले कि जी कौन का मतलब क्या होता है, कौन, मैंने कहा जी टेम्पलेट का मतलब होता है टेम्पलेट, मार्केट में तो चला गया, लेकिन अब वहां काफी सारे टेम्पलेट है, ये काफी सारे टेम्पलेट है, ये मैंने कहा यार कौन सा लूं, मतलब यार ये लूं, नहीं यार ये नहीं, ये लेना चाहिए। फिर बोले नहीं यार मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा है। तो इसका मतलब फिर ऐसी सब परिस्थितियां आती है ना, ये तो आदमी क्या करता है फिर ये चिंतन करता है, विचार करता है एक तरह से उस चीज के ऊपर, ये इसका अर्थ निकलता है बेसिकली चिंतन करना या विचार करना। दूसरा और कर सकते थे आप, ये कैसे,
कौन सा बंदा ऐसा है जो मंदिर में जाने के बाद में अपने बुरे कर्मों का, अच्छे या बुरे कर्मों के ऊपर विचार नहीं करता? सब करता है, हर कोई चिंतन करता है। आप यूं भी कर सकते थे ये। अरे कौन सा बंदा ऐसा है जो टेम्पल टेम्पल मतलब कि वो मंदिर वाला एक तरह से ये, कि जी मंदिर में जाने के बाद में, मंदिर में जाने के बाद में अपने अच्छे और बुरे कर्मों के बारे में विचार नहीं करता, चिंतन नहीं करता? आप क्या बोलेंगे? अरे भाई साहब सब भी है ये, कौन क्या सब भी है एक तरह से ये। उसका अर्थ निकलता है विचार करना, चिंतन करना। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो देखिए, मैंने कहा कंटेम्पलेट से एक शब्द बना है और मुझे ऐसे लग रहा है सबको दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, कंटेम्पलेशन। ये मैंने कहा अर्थ वही निकलना, विचार करना, चिंतन करना, मनन करना, इस सेंस के अंदर ये। अब एक चीज नोट करिए, क्या इससे और बना है? बिल्कुल बना है, देखिए। और तीनों पूछे हुए एग्जाम में। अब बड़ी चीज देखिए, ये मैंने कहा तीनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए और बार बार रिपीट होने वाले शब्द है ये तीनों के तीनों ये। अब आप देखिए, अरे आपको जब एक बात बताइए, जब मैंने ये कह दिया कि जी आपको ये शब्द याद है, तो मैंने कहा किया क्या, इको हटाया और एक शब्द बना दिया यहां से कंटेम्पलेशन। ये इतना ही हुआ क्या? बिल्कुल हुआ चाहिए। मैंने कहा कुछ नहीं किया, इसने क्या किया, यहां से इको हटाया, आई वी ई लगा दिया और बच्चे को लगता है कि नया शब्द आ गया। मैंने कहा दोस्त नया नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं, शब्दों को आपको यही चीज समझनी है कि कौन सा शब्द कैसे बना हुआ है और उनमें से एक शब्द को आपको याद करना है। अगर मैं इन तीनों में से अभी इनको याद करता नहीं है, इनको याद करवाता तो ये याद ढंग से नहीं होते। लेकिन टेम्पलेट एक अच्छा वर्ड निकल के आ रहा, तीनों में से एक ऐसा शब्द याद करवा दो बच्चे को और उससे वो लिंक कर दो ताकि उसको जरूरत पड़े ही नहीं बाकी और वर्ड याद करने की है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है? बेसिकली ये विचार करना, चिंतन करना, इस सेंस में ये। मैंने कहा शब्द है क्रिप्टिक। वर्ड ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में रहता है, अब तक शायद एसएससी में मुझे लगता नहीं आया हुआ है या नहीं है, लेकिन आपके बक्से में दिया हुआ है, एडजेक्टिव का काम करता है। मिस्ट्रियस, हिडन जिसको बोलते हैं, रहस्यमय। क्या होता है? रहस्यमय, छिपा हुआ एक तरह से ये। मैंने कहा आपने देखा होगा कंप्यूटर के अंदर जब कोई फाइल करप्ट हो जाती है तो करप्ट होने के बाद फिर वो फाइल दिखती नहीं है, वो हो जाती है हिडन। ये तो देखिए मैंने कहा करप्ट, करप्ट मतलब कि करप्ट। ये जब कोई फाइल करप्ट हो जाती है ना कंप्यूटर के अंदर ये, तो फिर वो हमें दिखती नहीं है, वो क्या हो जाती है, वो हिडन हो जाती है। तो उसका अर्थ क्या निकलता है? हिडन। ये उसके बाद देखिए आपके पास शब्द है सिमेरिकल। ये सिमेरिकल का अर्थ निकलता है इमेजिनरी, अनरियल, मिथिकल, कल्पना एक तरह से। ये क्या अर्थ निकलता है? कल्पना, काल्पनिक एक तरह से। ये सलमान खान अगर अब भी ये कहता है कि सी, सी कौन? ये सी, सी मतलब कि सी, मेरी, मेरी की ये मेरी मतलब कि शादी वाला, कल का मतलब होता है जी कल, ये कि कल मतलब आने वाले कल में इसी, सी मतलब कि ये केटना केप यही मेरे से शादी करेगी। तो ये केवल और केवल क्या करना है? कल्पना करना है और बाकी कुछ भी नहीं है एक तरह से ये। उसके बाद देखिए हमारे पास में जो शब्द हैं यहां पर टोटल हो चुके हैं कितने? 10 शब्द हो चुके हैं। मैं चाहूंगा एक बार नंबर 1 पर जो शब्द आपको दिखाई दे रहा है क्रैंकी, मैं चाहूंगा क्रैंकी को हम याद करें। कैसे याद किया था? मैंने कहा जो चिड़चिड़ा टाइप का व्यक्ति होता है ना, उसका दिमाग क्या होता है? क्रैक, या क्रैक टाइप का जो दिमाग होता है ना जिसका, वो जल्दी चिड़चिड़ा हो जाता है, ऐसे भी याद कर सकते हो ये। फिर मैंने कहा आज कैसे, आज करिश्मा कपूर अट्रैक्टिव हुई। मैंने कहा कुछ मत करो, ये याद हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। और चारों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, चारों पूछे हुए, ध्यान रखिएगा ये। फिर मैंने कहा आज कौन सा टेम्पलेट लूं, इसी चीज के ऊपर में विचार करने लगे, चिंतन करने लगे एक तरह से ये। मैंने कहा इसी से ये बना दो, इसी से ये बना दो, काम खत्म ये। मैंने कहा जी कोई भी फाइल जब करप्ट हो जाती है ना, ये कोई भी फाइल कंप्यूटर में ये जब करप्ट हो जाती है ना, ये तो वो हिडन हो जाया करती है ये। मैंने कहा सी मेरिकल, क्या? सी मेरिकल, कि जी ये जो है ना, सी 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 कहना के ये मेरी 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 हो जाएगी कल, या मेरी से शादी करेगी कल, ये केवल कल्पना करना है सलमान खान के लिए और बाकी कुछ नहीं है ये। ध्यान रखेगा ये शब्द वन वर्ड में भी पूछा गया है और सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी आ चुका है। लेकिन क्या आपके पास शब्द लिखा है कल्लुड, इसका अर्थ निकलता कॉन्स्पायर। बहुत इजी वर्ड है लेकिन एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाले शब्दों में है, ऑप्शन में ये अर्थ निकलता साठ गांठ। अब बोलिए साठ गांठ क्या गई? क्या साठ मतलब ये साठ? क्या गांठ का मतलब गांठ लगाने वाले? नहीं, इसका अर्थ निकलता षड्यंत्र। क्या अर्थ निकलता? षड्यंत्र, साजिश एक तरह से ये, साजिश, षड्यंत्र, साठ गांठ जिसको बोलते हैं एक तरह से ये। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या षड्यंत्र रचा कि दोनों के दोनों भाई, दोनों के दोनों जो भाई है नहीं, ये दोनों के दोनों भाई कल लड़ मरे। होता नहीं कभी कभार, ये पड़ोसियों की आदत होती है, इधर वाले पड़ोसी की आदत होती है इनको लड़ाना, इनकी आदत होती है उनको लड़ाना ही है। और कैसे बिल्कुल अच्छे खासे साठ काट बैठा करिए, बिल्कुल षड्यंत्र रच के एक तरह से। तो मैंने कहा पता नहीं ऐसा क्या षड्यंत्र रचा, ऐसा क्या षड्यंत्र रचा कि दोनों के दोनों जो भाई है वो कल लड़े, भयंकर लड़े भाई साहब। ये कल का मतलब होता है कल, लड़े का मतलब होता है लड़े। अरे दोनों के दोनों जो है ना भयंकर तरीके से कल लड़े ये। पता नहीं किसी ने षड्यंत्र ऐसा रचा, साठ गांठ ऐसे बैठा ही है। तो इसका अर्थ निकलता बेसिकली साठ गांठ, षड्यंत्र, साजिश को बोलते हैं ये। आपके पास जो शब्द है यहां पर, मैंने कहा अब मैं इस शब्द को अगर याद करवाऊं ना, ये नहीं होगा डायरेक्टली वैसे ये, और ट्रिक से भी याद करवाएंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा पा रहे हैं तो ये शब्द बना कहां से है, देखिएगा दोस्त।
मैंने कहा हमने ये शब्द याद किया क्या? अच्छा मैंने लिख ही रखा है यहां पर ये। मैंने कहा ये बिल्कुल ये कुछ नहीं किया इसने, क्या किया, डी ई को हटाया, लगा दिया एस आई ओ एन, काम करता है नाउन का। अब देखिए कौन, अभी था ना वर्ड, कौन सा था हमारे पास में, ये कंस्पायरी, इससे बना दिया इसने कंस्पायरेसी, बना दिया कि बिल्कुल बना दिया। सेक, ये क्या कह रहा है, सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग, मतलब कि इसको क्या बोलते हैं एक तरह से, ये वही साठगांठ षड्यंत्र साजिश एक तरह से ये। देखिए क्या कहना चाह रहा, द लोकल एमपी वाज फाउंड इन कॉल्यूजन विद द स्मगलर्स ऑपरेटिंग इन द टाउन। ये अब देखिए मैंने कहा क्या इस शब्द से ये बना है क्या? अरे भाई साहब इसी से बना है, लेकिन ये पता होना चाहिए था कैसे बना है ये। मैंने कहा डी को उठाओ और लगा दो एस आई ओ एन, बन गया ना यहां से, ये अर्थ वही निकलना है। ये कोई वर्ब से नाउन बन जाएगा, कोई एडजेक्टिव से नाउन, या नाउन से एडजेक्टिव, जो भी है एक तरह से ये वो ऐसे ही इंटरचेंज होता रहता है, अर्थ वही निकलना है, षड्यंत्र साठगांठ या साजिश जिसको बोला करते हैं ये। अब इसको आप डायरेक्ट याद करने की कहां जरूरत है आपको ये, लेकिन बोले इसका फायदा कहां हुआ, बताऊंगा आगे आने वाले 2 से 3 क्लास में, एक वर्ड लेके और आऊंगा, उस वर्ड को फिर आप देखेंगे तो तब पता चलेगा इसका बेनिफिट कहां हुआ है। लेकिन 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 क्या शब्द है सेलिब्रेट, अर्थ निकलता चेस्ट। अच्छा चेस्ट का अर्थ याद है, प्योर, शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध था एक तरह से, याद हो तो आपको ये। मैंने कहा यहां लिखा हुआ चेस्ट, वर्चुअस का मतलब ये होता है गुणी एक तरह से, ये क्या होता है, गुणी, बिल्कुल शुद्ध एक तरह से ये बोल सकते हैं। इसका अर्थ निकलता है अविवाहित, ये क्या निकलता है, अविवाहित। आपको पता है अविवाहित कोई भी लड़के लड़का हो एक तरह बिल्कुल क्या होता है, शुद्ध तो होता है एक तरह से ये। गुणी, सर्व गुणी, कुछ ऐसे मतलब और भी हिंदी में कुछ वर्ड बोला करते हैं इनको ये। तो मैंने कहा इसका तो अर्थ है ना वो हिंदी में निकला करता है बेसिकली क्या, अविवाहित। ये याद कैसे करोगे ये? मैंने कहा साली का मतलब होता है साली, और बातें का मतलब होता है बातें। ये साली किसी से बात करते ही नहीं है, जब भी कोई लड़का आता है देखने के लिए बात ही नहीं करते एक तरह से, तो किसी से बातें नहीं करेगी तो क्या होगी, बिल्कुल अविवाहित। और अविवाहित है तो जाहिर सी बात है क्या होगी, बिल्कुल शुद्ध तो होगी है, तो इसका अर्थ निकलता है अविवाहित। है मैंने कहा कवर्टस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, रेपासिस उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन वर्ड आगे जो लिखा हुआ इजी है, ग्रीडी डॉग की कहानी नाम सुना होगा, लालची कुत्ता, वही ग्रीडी ये यहां पर है ये। मैंने कहा कौवे का मतलब होता है कौवे, कौवे यानी कोये, कोये होते हैं ना एक तरह से ये। अस का मतलब होता है हमें, या ठूस के, ऐसे यूं भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं ये। ठूस का मतलब ठूस ठूस कर खाना ये। आपको पता कौवा, आपने देखा होगा जो भी चीज खाता है ना, ये गांव में बेसिकली होता है, सिटी में तो जनरली हमने देखा नहीं कभी ये। हालांकि गांव के अंदर भी आजकल ये प्रजाति विलुप्त से होती जा रही है, जो हाँ विलुप्त से होती जा रही है जनरली एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि जी कौवे का मतलब होता है कौवे यानी कोई, और अस का मतलब होता है हमें, या यूं भी कर सकते हो आप ठूस ठूस करिए। कौवे जिस चीज को खाते हैं ना, ये बिल्कुल ठूस ठूस कर खाते हैं एक तरह से, बहुत ज्यादा लालची हुआ करते हैं एक तरह से ये। क्या होते हैं, लालची, या यूं कर सकते हैं ये। देखो कौवे का मतलब होता है कौवे यानी कि कोये, अस का मतलब होता है हमें। हमें पता जो ये आती है ना कनागत वगैरह आती है एक तरह से, पता नहीं हिंदी का वर्ड है हमारा राजस्थान का है ये, या श्राद्ध वगैरह आपने नाम सुना हो ये। तो जब श्राद्ध वगैरह बनाते हैं ये, या कनागत वगैरह भी शायद हिंदी में, पता नहीं हिंदी का वर्ड है मारवाड़ी का, ये आप जो भी मान लीजिएगा, श्राद्ध वगैरह आपने नाम सुना होगा एक तरह से ये। तो मैंने कहा तो श्राद्ध वगैरह कनागत आती है, तो उस टाइम पता आपको ये कौवे इतने लालची होते हैं, हमें पता किसी और पक्षी को पास में ही नहीं आने देते ये चाहते हैं कि मैं ही खाऊं एक तरह से ये। तो इसका अर्थ क्या निकलता है बेसिकली ये, लालची के। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द है कार, मैंने कहा ये याद हुआ, तो इसका मतलब एक शब्द और याद हो चुका, वो एग्जाम में पूछा हुआ ये। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है कंप्लेन, काविल, शिकायत करना, दोष ढूंढना। क्या अर्थ निकलता है, दोष ढूंढना एक तरह से ये, छोटे छोटे दोष ढूंढना, छोटे छोटे शिकायत करना, इस सेंस में इसका अर्थ निकलता है। आपने देखा होगा जब भी हम किसी जगह पर जाते हैं, कार को कहीं पार कर लो, आप सही जगह पार कर दोगे, तब भी लोग क्या करते हैं, शिकायत ही करते हैं एक तरह से, यार भाई साहब आपको गाड़ी ऐसे पार्क नहीं करनी चाहिए थी, यहां करनी चाहिए थी, मेरी गाड़ी आ जाएगी। आप कितनी सही पार्क कर लो, ये लोगों की आदत ही है उसमें दोष ढूंढना या उसकी शिकायत करने की है। तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली शिकायत करना या दोष ढूंढना ये। तो मैंने कहा यहां पर आप शब्द देखिएगा एक बार। मैंने कहा कार का मतलब होता है कार, पा मतलब होता है पीपल, पार्किंग एक तरह से, कार को कहीं कहीं जगह पार्क कर लो आप, कहीं बिल्कुल सही जगह कर दोगे, तब भी लोगों की तो आदत नहीं है क्या, शिकायत करने की, उसमें दोष ढूंढने की, बोल नहीं यार भाई साहब ने सही पार्क नहीं किया ये। उसके बाद देखिए हमारे पास जो शब्द है यहां पर वो लिखा हुआ है कुछ इस जगह कैवर्ड, और कैवर्ड का अर्थ निकलता है दोस्त जंप, फ्रॉलिक, मतलब कि उछलना कूदना। क्या अर्थ निकलता है, उछलना कूदना या उछल कूद करना ये। मैंने कहा जब घर के अंदर जो है ना ये, घर के अंदर जब छोटे बच्चे जो है एक तरह से ये ज्यादा है, मतलब देखो जब भी कोई आदमी, मतलब सपोज करो कोई घर के अंदर कोई बूढ़ा आदमी एक तरह से ये वर्द हो चुका है एक तरह से ये, दादाजी वगैरह दादी वगैरह कुछ भी मान लेते हैं एक मिनट के लिए, जब छोटे बच्चे ज्यादा उछल कूद करते हैं ना एक तरह से ये, तो कई बार छोटे बच्चों की आदत होती है, बोले ओ दादाजी, दादा आप भी उछल के दिखाओ एक तरह से। बोले बेटा क्या बात करता है, जब हम कवारे थे ना ये,
तब हम भी तुम्हारे से ज्यादा उछला कूद करते थे। बोले कैसे? देखो यहाँ उछल कूद करके बता रहे दादाजी यहाँ पर ये। तो मैंने कहा जी कंवारे का मतलब क्या होता है? कंवारे का मतलब होता है कंवारे, थे का मतलब होता थे। बोले बेटा जब हम कंवारे थे ना ये, जब हम कंवारे थे, जवानी थे नहीं ये, तब हम भी बहुत ज्यादा उछला कूदा करते थे ये। तो इसका अर्थ निकलता है उछलना कूदना ये। उसके बाद देखिए शब्द है यहाँ पर कॉलेट। कॉलेट का अर्थ निकलता है असेंबल। असेंबल हम याद कर चुके हैं। अर्थ निकलता है इसका इकट्ठा करना। कॉलेट मतलब होता है अलग अलग इंफॉर्मेशन से और अलग अलग जगह से जो इंफॉर्मेशन होती है उसको कलेक्ट करना है एक तरह से ये। तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है इकट्ठा करना। अरे कलेक्ट मतलब इसको वैसे याद करना नहीं, कलेक्ट मतलब कलेक्ट एक तरह से क्या करना, कलेक्ट कर लेना, एक तरह से इकट्ठा कर लेना। ये तो डायरेक्टली आप इसको साउंड टेक्निक से याद कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द जो है यहां पर टोटल लिखे हुए हैं कितने? 7 शब्द। ये कितने लिखे हुए बाबा? 7 शब्द। ये कनेक्शन कैसे किया था? मैंने कहा कल का मतलब होता है कल, लड़े का मतलब होता है लड़े। दोनों के दोनों भाई जबरदस्त तरीके से लड़ मरे। अरे क्या हुआ? लड़ मरे, लड़े भयंकर तरीके से। कैसे कि दो लोगों ने, किसी और व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति ने क्या किया, दोनों के बीच में अच्छी खासी साठ गांठ बैठा दी, अच्छा खासा षड्यंत्र रच दिया, साजिश रच गई है। मैंने कहा कल्यूजन बना कहां से है? कुछ मत करो, डीई को हटा दो, लगा दो SION, आपको याद हो चुका। साली किसी से बातें नहीं करती, इसलिए अभी तक भी अविवाहित है, एक तरह से बिल्कुल शुद्ध जिसको बोल सकते हैं ये। 4 नंबर, मैंने कहा कौए का मतलब होता कोए। मैंने कहा कोए का आपको पता है, हमें भी पता है। ये जब श्राद्ध वगैरह कनागत आती है ना एक तरह से, तो उस टाइम ये क्या करते हैं, किसी और पक्षी को पास में नहीं आने देते, ये खुद ही खाना चाहते हैं, खीर जलेबी वगैरह ये। तो इसका अर्थ निकलता लालची है। मैंने कहा कार को कहीं पार्क कर लो, कहीं पर भी पार्क कर दो। ये लोगों की तो आदत है ये दोष ढूंढने की, कमियां ढूंढने की। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? दोष ढूंढना, कमियां ढूंढना या शिकायत करना एक तरह से। वो तो शिकायत करेंगे ही करेंगे ये। मैंने कहा 6 नंबर ये। बोले बेटा जब हम कंवारे थे ना ये, जब मैं कंवारा था या हम कंवारे थे ये, तो हम भी तुम्हारे से भी ज्यादा उछला कूदा करते थे ये। मैंने कहा कलेक्ट मतलब होता है कलेक्ट, मतलब कि इकट्ठा करना। कलेक्ट मतलब क्या होता है? कलेक्ट मतलब कि इकट्ठा करना। ये शब्द देखिएगा, मैंने कहा वर्ड है आपके पास में इस जगह, ड्रॉन। ड्रॉन का अर्थ निकलता है एडल पर्सन, आलसी व्यक्ति। मैंने कहा द्रोण मतलब होता है द्रोणाचार्य, और द्रोणाचार्य को आपको सबको पता है कि आलसी व्यक्ति जो था ना ये, या आलसी शिष्य कभी पसंद नहीं था ये, कभी पसंद नहीं था ये। किसको? द्रोणाचार्य को ये। तो इसका अर्थ निकलता है क्या? आलसी है। मैंने कहा डिल्यूज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड ये, ध्यान रखेगा ये। इसका अर्थ निकलता ओवरफ्लो, फ्लड, इनंडेट, मतलब कि बाढ़। अरे जयपुर वाले कहते थे, बोले कि जी बारिश नहीं आती, बारिश नहीं आती, बारिश नहीं आती, और भगवान जब देने लगा नहीं है तो ये लो जी आज बाढ़ दिला दी एक तरह से, बाढ़ जैसे हालात हो गई है। तो मैंने कहा जी दे का मतलब होता है दे, लगे का मतलब होता है लगे। जब भगवान देने लगता है नहीं है, जब देने लगे तो छप्पर फाड़ के देता है ये, फिर बाढ़ ही आती है एक तरह से, फिर बरसात नहीं आती, फिर बाढ़ आया करती है ये। तो इसका अर्थ निकलता है बाढ़ ये। उसके बाद देखिए शब्द है हमारे पास में डिलिनेटी। इसका अर्थ निकलता एक्सप्लेन, डिफाइन, डेपिक्ट, लेमन, इंपोर्टेंट। इंपोर्टेंट अर्थ निकलता वर्णन करना या चित्रित करना। क्या अर्थ निकलता? चित्रित करना या वर्णन करना। कनेक्शन कैसे करोगे? इंपॉर्टेंट चीज यही है। मैंने कहा आप दिल्ली में आ जाइए, किसी भी मेट्रो स्टेशन पर। ये देखिए दिल्ली का मतलब होता है दिल्ली, नीट का मतलब होता है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा। ये मैंने कहा आप दिल्ली मेट्रो में, ये कहीं भी सफर कर लो, एक तो दिल्ली के अंदर दिल्ली मेट्रो में ये हर स्टेशन पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जो है इसके नक्शे को, मेट्रो का जो नक्शा है ना एक तरह से, नक्शा मतलब मैप एक तरह से कहां कौन जाती है, बिल्कुल अच्छी तरीके से चित्रित किया हुआ है। और उसका अच्छी तरीके से वर्णन करना का कौन से मेट्रो, कौन से लाइन किधर से जाती है ये। तो इसका अर्थ निकलता चित्रित करना या वर्णन करना। ये हमने कहा शब्द दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अर्थ निकलता है डल से, स्वीट, मधुर, जो हमारे कानों को क्या मधुर लगता हो, मीठा लगता हो एक तरह से। मैंने कहा जब साउंड सुनते हैं नहीं, जब हम कोई भी म्यूजिक सुनते हैं, अगर आपके पास एक तो ड्यूल सेट हो और एक ही सेट हो, ये ज्यादा साउंड अच्छी किसमें आएगी, मीठी किसमें आएगी, ये ड्यूल सेट में आती है। तो मैंने कहा जी ड्यूल मतलब होता है ड्यूल, सेट का मतलब होता है सेट। मैंने कहा ड्यूल सेट के अंदर ही क्या आती है, साउंड मीठी आती है, मधुर आती है एक तरह से। उसका अर्थ निकलता है मधुर। उसके बाद देखिए हमारे पास शब्द है यहां पर डॉल्ट, और डॉल्ट का अर्थ निकलता है इम्बेसाइल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा अर्थ निकलता है इम्बेसाइल, फूल, मंद बुद्धि या मूर्ख जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्ख या मंद बुद्धि। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या है, ये इसके करेक्शन 2-3 तरीके से कर सकते हो। एक तो कैसे, मैंने कहा जी डोल्ट मतलब कि बोल्ट, जिसके बोल्ट वगैरह जो ढीले होते हैं ना, ये उस आदमी को हर कोई क्या समझता, मंद बुद्धि का समझता, मूर्ख ही समझता है ये। आप तो एक यूं कर सकते थे ये। कैसे? मैंने कहा
कि जो डॉल्ट मतलब कि बोल्ट, बोल्ट होते हैं नट बोल्ट, एक तरह से किसी के अगर दिमाग के नट बोल्ट ढीले हुए हैं तो उसको हर कोई क्या समझता है, मंद बुद्धि मूर्ख समझता है। ये आप ऐसे याद कर लो, या आप करना चाहिए किसी को कनेक्शन दूसरा करना हो तो दौलत के थ्रू भी कर सकता है, जिससे दौलत का घमंड होता है उसको ज्यादा हम मूर्ख ही समझा करते हैं ये। उसके बाद देखिए आपके पास शब्द यहां पर दिखाई दे रहे हैं टोटल कितने, 5, और यहां पर मैं रिवीजन करवा रहा हूं, लेकिन यहां पर 2 मिनट, 2-4 मिनट के लिए मैं आपके कमेंट का भी थोड़ा सा देख लेता हूं, कुछ अगर आप कमेंट करना चाहिए, याद वगैरह कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है इसी रिगार्डिंग ये। बाकी मैं अपना रिवीजन यहां पर स्टार्ट कर देता हूं। सचिन, कोलाइजन कोल्यूजन, हाँ जी मैं यही तो कहना चाह रहा था कि जी कोलाइजन में एक वर्ड आएगा उसको हम बाद में करेंगे, और वो आपको कैसे याद होगा हम बताएंगे। ये मैंने कहा डॉन, ये मैंने कहा जी द्रोण मतलब क्या होता है, द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य को आलसी व्यक्ति कभी पसंद नहीं थे, इसका अर्थ निकलता है आलसी है। मैंने कहा जब भगवान देने लगा ना ये तो छप्पर फाड़ के ही दिए, आज जयपुर के अंदर बाढ़ जैसे हालात हो गए तो इसका अर्थ निकलता है बाढ़। मैंने कहा जी दिल्ली मेट्रो, दिल्ली मतलब होता है दिल्ली यानी कि दिल्ली मेट्रो ये, और दिल्ली मेट्रो में आप कहीं पर भी आ जाइए वहां पर हर मेट्रो स्टेशन पर बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से जो है इसका जो नक्शा है, जो मैप है बिल्कुल चित्रित किया हुआ, अच्छी तरीके से वर्णन कर रखा है ये। मैंने कहा ध्यान रखिएगा ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको अगर आप डायरेक्टली याद करते हैं तो मैं फिर बता रहा हूं 10 शब्द भी याद करते हैं तो बहुत टेंशन होती है ये, लेकिन बता रहा हूं मैं ये, मतलब मैं खुद से प्रैक्टिकल कभी कभी बीच में करने लग जाता हूं यार कि मैं कुछ नए वर्ड और उठाता हूं, बहुत एडवांस लेवल के ये क्या मैं याद करता हूं, नहीं हो पाते वास्तव में, और ऐसे याद करते हैं लाइफ टाइम के लिए याद हो जाते हैं ये। होता क्या है, एक बार यहां अभी पढ़ लिया, 5-6 दिन बाद में एक बार हो सकता है एक बार और रिवीजन कर लूं, फिर 1 महीने बाद में थोड़ा सा और एक बार देख लिया, इतना सा अगर हम काम कर देते तो हमारा काम हो जाता है ये। मैंने कहा ड्यूल सेट का अर्थ क्या निकलता, स्वीट, मधुर, मीठा एक तरह से ये। मैंने कहा कनेक्शन कैसे करोगे, कनेक्शन कैसे करोगे ये, मैंने कहा कि जी ड्यूल सेट, ये एक तो एक सेट है, और मैंने कहा जी ड्यूल सेट ये, तो मैंने कहा कि जी ड्यूल सेट ये डबल जो सेट होगा उससे ही साउंड कैसे आती है, स्वीट आती है, मधुर आया करती है ये। फिर उसके बाद देखिए डॉल्टी, कनेक्शन कैसे करोगे, मैंने कहा जिसके बोल्ट ढीले हो, जिसके नट बोल्ट ढीले होते हैं ना दिमाग के, ये जिसके नट बोल्ट ढीले होते हैं वो आदमी क्या होता है, एक बंद बुद्धि का मूर्ख टाइप का होता है ये। या मैंने कहा एक तरह से दौलत, जिसे दौलत का ज्यादा ही घमंड हो एक तरह से ये, उसको हम क्या समझते हैं, मंद बुद्धि का मूर्ख ही तो समझते हैं ये। उसके बाद देखिए हमारे पास जो शब्द है यहां पर वो है डिफ्रॉड, अर्थ निकलता स्विंडल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्विंडल, लेकिन मैं तो कह रहा हूं अभी मैं याद नहीं करवाऊंगा, या एक काम करता हूं हिंट कर देता हूं थोड़ा सा, हो सकता है अगर हम क्विज लेकर आ जाए बाई चांस ये, अगर 5 से 6 दिन बाद में तो हो सकता है उसमें आ जाए, इसको स्विंडल मतलब स्टैंडल है एक तरह से, किसी लड़की को पता चले कोई लड़का मुझे धोखा देने वाला, बोले सैंडल की पड़ेगी तेरे ये, तो मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है धोखा देना ये। मैंने कहा अगर आपने किसी आदमी को पैसे दिए और उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, फ्रॉड कर दिया इसका मतलब क्या हुआ, धोखा देना ये। तो मैंने कहा दे का मतलब क्या होता है, दे, फ्रॉड का मतलब होता है फ्रॉड। आपने किसी व्यक्ति को पैसे दिए, बोले यार भाई मेरे भी एक तरह से उस स्कीम में लगा देना ये, मैंने कहा, उसने कहा बोले भाई मेरे भी एक स्कीम में लगा देना ये, लेकिन उसने आपके साथ क्या कर दिया, फ्रॉड कर दिया जी, मतलब क्या, धोखा देना ये, इसका अर्थ निकलता धोखा देना। एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में आया हुआ इसलिए यहां पर ये करवा दिया गया है। लेकिन क्या, मैंने कहा शब्द है डिसीट। देखिए लगता है इजी है, लेकिन इस शब्द से 4 शब्द बने हुए हैं टोटल, और चारों शब्द मेन वर्ड में आए हुए हैं। मैंने कहा क्या, मेन वर्ड के अंदर आए हुए हैं। इसका अर्थ क्या निकलता, डिसेप्शन। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता ट्रेचरी। मैंने कहा इसका अर्थ निकलता है ड्यूप्लिसिटी। कुछ याद आया, छल कपट धोखा बेईमानी जिसको बोलते हैं एक तरह से गायली। ये अभी हुआ नहीं, जी लेटर पर चलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको याद कैसे करें। हाँ तो इजी है, कैसे, सबको यहां से याद होना चाहिए, कैसे कि जी डिसीव, कुछ याद आ रहा है, डिसीव धोखा देना, ये तो याद है कि बिल्कुल, अरे यहीं से तो निकला हुआ शब्द है ये यहीं से निकला हुआ है, और यहीं से ये शब्द निकला हुआ है। ये देखिए अब डिसेप्शन को आप डायरेक्टली से रटते बार बार, ट्रिक में लगाते नहीं, मैंने कहा ट्रिक में उसी चीज के लगाऊंगा जहां जरूरत है, वरना तो मुझे पता है कि जिस वर्ड से ये बना है और मैंने वो एक वर्ड आपको याद करवा दिया तो फिर ट्रिक के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यही पूरा खेल है इसमें, ये ऐसा तो ना है डिसीव की भी बना दी, चीट की भी बना दी, डिसीट की बना दी, डिसीटफुल की भी बना दी, डिसेप्शन की बना दी, नहीं, ट्रिक बनाओ एक की, और जो उससे लिंक है उसका एक लिंक पता कर लो, इससे बना इससे बना इससे बना, अर्थ वही निकलना है। नाउन से प्रोनाउन, सॉरी नाउन से एडजेक्टिव ज्यादा या एडवर्ब बन जाएगा, इतना ही तो होगा ही है, इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है ये। तो मैंने कहा कि जब ये वर्ड आपको याद है तो इसको
डायरेक्ट वैसे याद कर लो। फिर भी आप याद ना करना चाहे तो कर सकते हैं। हमने देखा है ये आईटी कंपनी वाले जो होते हैं ना, आजकल आईटी का जमाना है और आईटी के जमाने में लोगों के साथ धोखा ही धोखा होता है। ये आप ऐसे याद कर सकते थे। ये मैंने कहा देखे का मतलब होता है देखा, आईटी का मतलब होता है आईटी। हमने देखा है आईटी का जमाना है, लेकिन लोगों के साथ क्या होती है, बेईमानी, धोखा ही होता है एक तरह से। ये अरे शब्द यहां से बना है, और मैंने कहा मुझे नहीं लगता ये शब्द आपको अब याद करवाने की जरूरत है, ये यहीं से निकले हुए शब्द है, इस जगह से। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, वो धोखा, बेईमानी, छल, कपट। ये उसके बाद देखिए हमने कहा शब्द है आपके पास डिसेटेबल, बताओ कहां से बना, इसी से बना है। अभी तो किया था हमने ये। मैंने कहा इसका अर्थ निकाला ट्रेचरस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, ध्यान रखिएगा। डिसऑनेस्ट इजी वर्ड है, लेकिन मैंने कहा कि जब आपको ये शब्द याद हो चुका है, जब आपको ये शब्द याद हो चुका है, मैंने कहा आपको सबको पता है ये शब्द होता है, मैंने कहा इसी शब्द से मैं यहां से एक शब्द और निकाल देता हूं, डिसेप्शन। ये निकाल दिया, बिल्कुल निकाल दिया। ये मैंने कहा जब यहां से एक वर्ड हमने ये निकाल दिया कि जी इसी जगह से ऐसे ही निकले हुए वर्ड है, यहीं से ये वर्ड बनता है और यहीं से ये वर्ड बनता है, तो मैंने कहा अब याद क्यों करें दोस्त इनको, ये हमें पता होना चाहिए कि जी ऐसे वर्ड बना हुआ है ये। अब इसका अर्थ क्या निकला, ये धोखेबाज निकला, धोखा से धोखेबाज बन गया। हमारे पास शब्द है डेक्लेंशन, एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ शब्द है और शायद ये लेटेस्ट एग्जाम में आया हुआ वर्ड है। इसका अर्थ निकलता है अवनति। अवनति का मतलब समझते हैं क्या आप, ये अवनति होना, पतन होना, घटना, मतलब कि कम होना, एक तरह से बढ़ना नहीं, कम होना एक तरह से। ये पतन होना, घटना, अवनति होना, शे होना एक तरह से किसी चीज का। ये मैंने कहा यहां पर देखिए असेंट का मतलब क्या होता है, असेंट का मतलब होता है चढ़ना, बढ़ना एक तरह से, और ये होता है पतन, घटना एक तरह से। ये कभी कभार होता नहीं है, घर के अंदर कोई बच्चा है, पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, कभी कभार फिर पिता को गुस्सा भी आ जाता है, वो बोलता है, बोले बेटा देख ले, तेरा भविष्य है, कहीं ऐसा नहीं हो कि तू उन्नति की जगह अवनति की ओर चला जाएगी, कहीं ऐसा ना हो कि उन्नति के बजाय तो अवनति की ओर चला जाए, मतलब कि तेरा पतन होना स्टार्ट हो जाए एक तरह से। ये तो मैंने कहा जी देख का मतलब होता है देख ले, देख का मतलब देख, ले का मतलब होता है ले, सन मतलब कि ये सन यानी कि बेटा, बोले देख ले बेटा, तेरा कैरियर, तेरा भविष्य है, कहीं ऐसा नहीं हो तो उन्नति की जगह अवनति की ओर चला जाए, मतलब कि पतन की ओर चला जाए, तो इसका अर्थ निकलता पतन होना, अवनति होना। मैंने कहा शब्द है यहां पर सी के ऊपर चार्लटन, ये इसका अर्थ निकलता है कॉक, मतलब कि सेकी मारना, बड़ी बड़ी फेंकना है एक तरह से। ये घर में अगर कोई सपोज करो कोई आदमी है एक तरह से ये, और विदेश चला गया, और विदेश में जाकर क्या हुआ कि जी कुछ दो चार अक्षर सीख लिए होंगे, फ्रांस, रूस, लेटिन, लेटिन शब्द सीख लिए। ये तो देखो मैंने कहा चार का मतलब होता है चार, कितने, चार। लेटिन, लेटिन मतलब लेटिन भाषा हम कर लेते हैं इसको यहां पर। ये मैंने कहा चार लेटिन के अक्षर क्या सीख लिया, फिर गांव में आकर मतलब वही लेटिन भाषा में वही चार अक्षर को इधर थोड़ा सा तोड़ मरोड़ कर वैसे पेश करता है, तो इसका एक तरह से लोगों को क्या लगता है, क्या तो बड़े बड़े फेंकने लगे, सेक ही मारता है एक तरह से ये। तो मैंने कहा कि जी क्या, कि जी चार लेटिन के अक्षर क्या सीख लिया, अपने आप को 30 मार का समझता है, मतलब कि सेक ही मारना एक तरह से ये। या कोई आदमी जब ज्यादा ही सेक ही मारता है, घर में बड़े बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं, चार लात के पड़ेगी, चुपचाप बैठ जाए यहाँ पर। ये तो चार लात के थ्रू भी आप कनेक्शन कर सकते थे ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा कंडन, कंडन का मतलब होता है माफ करना, अनदेखी करना, दोनों इसके अर्थ निकला करते हैं। मैंने कहा फॉरगिव, ओवरलुक, एक्सक्यूज, माफ करना या अनदेखी करना, दोनों इसके अर्थ निकला करते हैं ये। मैंने कहा कि जी कौन का मतलब होता है कौन, डन का मतलब होता है डन, किसी काम को डन कर देना। ये टीचर ने आकर देखा, कोई प्रोजेक्ट दिया होगा, कोई काम दिया होगा एक तरह से ये, और आकर देखा, बोले कौन कौन किसने है, किसने कौन है बंदा जिसने डन कर दिया एक तरह से इस काम को, डन कर दिया, इसका मतलब उसकी तो गलती फिर क्या करता है टीचर, माफ कर देता है, उसकी तो अनदेखी करता है फिर हमेशा ज्यादातर। ये उसका अर्थ निकलता है माफ करना, अनदेखी कर देना। मैंने कहा यहां शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं, टोटल कितने, 6 शब्द। ये मैंने कहा डिफ्रॉड का अर्थ क्या निकलता है, धोखा। क्या होता है बाबा, धोखा। मैंने कहा आपने किसी व्यक्ति को कुछ पैसे दिए और उसने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, मतलब धोखा देना। ये मैंने कहा डिसिट, डिसिटफुल, और एक शब्द मैंने बताया अभी आपको डिसेप्शन, ये सब किससे, धोखा, धोखेबाजी, इससे रिलेटेड है। मैंने कहा एक वर्ड था डिसीव वाला, ध्यान रखिएगा। इनमें से ऐसा कोई शब्द नहीं है जो एग्जाम में पूछा नहीं गया हो, यहां तक कि डिसीव भी, जो डिसीव वर्ड आप देख रहे हैं ना, ये भी एग्जाम में आ चुका है मेन वर्ड के रूप में, क्योंकि इजी वर्ड लिस्ट हुआ करती है ना, जैसे पिछले वाले बेच में हमने इजी वर्ड लिस्ट दी थी ये। तो मैंने कहा इस बार हमने क्या कर रहे हैं कि इनको साथ के साथ ही बता रहे हैं ये, ताकि दिमाग में ये फिट हो जाए यहां पर ये। और या फिर ऐसे कर सकते थे कि हमने देखा आईटी का जमाना है, इसमें लोगों के साथ धोखा ज्यादा ही होता है, ये धोखेबाज हो जाएगा ये। मैंने कहा यहां से देख ले बेटा, देख ले, तेरा फ्यूचर है, मुझे नहीं पता है ये, कहीं ऐसा नहीं उन्नति के बजाय तो अवनति की ओर, पतन की ओर चला जाएगी। मैंने कहा कि चार लेटिन के अक्षर क्या समझ लिया, अपने आप को 30 मार का समझता है ये, अपने आप को 30 मार का समझता हूं, सेक ही मारना है एक तरह से ये चार लाद के पड़ेगी, आप यूं भी कर सकते थे ये। अरे कौन सा बंदा है, कौन सा स्टूडेंट है जिसने काम डन किया है ये, फिर टीचर उसको क्या करता है, माफ कर देता है, या मैं कह सकता हूं उसकी गलती को अनदेखी कर दिया करता है। ये क्लास नंबर थी हमारी कौन सी,
कुछ है आगे देख लेते हैं, शायद नहीं है। ये क्लास नंबर ये थी हमारे 12। कल बात करेंगे हम यहाँ पर 13 नंबर क्लास की, और फिर वही लेटर चलेंगे। आज बी लेटर के कुछ मिस हो गए, कल बी लेटर भी आ जाएगा, सी डी चारों चलते रहेंगे। या कोशिश करेंगे पहले सी डी लेटर के एक क्लास और लें, ज्यादा से ज्यादा वर्ड इनको इंक्लूड करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा वर्ड है ये। तो देखिएगा क्लास नंबर ये 13 हमारी हो चुकी है। पीडीएफ जो है इसकी और पीछे वाले की ये हो जाएगी आपको नाइट में। मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 बजे तक मैं कर दूंगा ये अपलोड, ये 2 से 3 बजे तक ये। हाँ, उससे पहले पहले दोनों की मैं अपलोड कर दूंगा। मैं सोच रहा था कि आज कर देंगे दोनों एक साथ ही, ये इसकी और पीछे वाली क्लास की। लेकिन उससे पहले मैं जान रहा था कि स्टार्टिंग के अंदर मैंने जो आपकी 5 मिनट ली थी, ये क्या उस 5 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन कर पा रहे थे कि ये, और उससे मुझे ये लगा कि आप बिना पीडीएफ के भी आपने मतलब आंसर दिए हैं और सारे सही दिए हैं। ये भी एक बहुत बड़ी बात है एक तरह से, ये कि इसका मतलब ये है कि आपको जो है इस सिस्टम से वर्ड्स याद हो रहे हैं। और उससे ज्यादा मैं ये चेक कर चुका हूं कि जब मैंने क्विज करवाई तब भी आप आंसर सही कर पा रहे थे। मतलब लगभग मैंने ये देखा कि ज्यादातर बच्चों के जो आंसर है वो मतलब कुछ तो ऐसे थे जिनके सारे ही सही हैं, और कुछ दो चार को छोड़कर छोड़ दे तो उनके कुछ हो सकता है दो दो तीन तीन गलत हुए हो। लेकिन नॉर्मली मैंने उस टाइम ये देखा कि सबके जो आंसर है वो सही थे। ये सबके नाम पढ़ना थोड़ा सा संभव नहीं हो पाता है क्योंकि कमेंट ऊपर चला जाता है फिर ये। तो ये थी हमारी क्लास नंबर कौन सी, 12। ये बात करेंगे कल हम 13 नंबर क्लास की। ये अभी चल रहा हमारा ए टू डी लेटर ये। तो पीडीएफ वगैरह जो है इसके अपलोड कर दी जाएगी नाइट में 2 से 3 बजे तक। मैं कोशिश करूंगा, मैं कर दूंगा आज ये। तो ठीक है, कुछ क्वेरी आपकी हो, एक ही कमेंट को बार बार ना दोहराए आप ये। कुछ क्वेरी हो तो देख लीजिए, कुछ पूछना हो आपको, 3 से 4 मिनट आपको दी जाती है, फिर हमारा दूसरा बैच यहाँ स्टार्ट हो जाएगा।